अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। खुश आमदेद बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। और एक और खातून है जिनसे हम हमेशा कहते हैं कि ज़रा खुश आमदेद कहें, तो पता क्या कहती हैं? खुश आमदेद। हमारे साथ है शब नौरीन। अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदेद। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? तो बिल्कुल कुछ कुछ होता है कि काजोल लग रही है। और आज आप भी बहुत कूल लग रहे हैं। आई लव दिस कलर। थैंक यू वेरी मच। ब्लैक एंड आइस ब्लू बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। देख ले, पता है कभी मैं हमेशा आने से पहले डिसाइड करता हूँ कौन सा कलर होगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सर, रियली सूट्स यू। आई जस्ट वेट फॉर द वाइब। हाँ एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह तैयार होते हुए सोच रहे होते हैं यार आज हम क्या पहने, रात को जो कपड़े इस्त्री बेगम ने कर दिए बस वही पहन लेते हैं। हरगिज नहीं, कभी कभी सुबह उठ के आपका मूड चेंज होता है, आपका दिल चाह रहा होता है कुछ ब्राइट कलर पहने, या कभी कभी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता तैयार होने का। कभी नहीं दिल चाहता, कभी बहुत दिल चाहता कि बस तैयार ही होते रहो। लेकिन आपको पता है जिस तरह एक बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि 80% सक्सेस इज जस्ट शोइंग अप। एग्जैक्टली 80 बहुत सारे लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं, अरे नहीं यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, नहीं क्या आज मूड नहीं हो रहा, आज काम पे नहीं जाऊंगा, अरे उन्होंने बुलाया था अपने घर दावत पे लेकिन मैंने सोचा जाने का क्या फायदा, छोड़ो, पिछली बार भी गया था उन्होंने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। हर अपॉर्चुनिटी जो आपके रास्ते में आ रही है आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। और ये आज हम आपको सबक दे रहे हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि कोई एक रैंडम आपको फोन आता है और आपका कोई दोस्त कह रहा होता है कि यार जरा आज शाम को ऐसे ही चक्कर लगाना। आपको पता है वो ऐसे ही जो चक्कर होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक खुदा की कॉलिंग होती है। exactly. आपको कोई नया रास्ता देखना होता है। बिल्कुल। और आपको पता है नौरीन, मैंने जब भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया है ना, मैं हमेशा फायदे में रहा। अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ सर, जब भी मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि नहीं जाना, छोड़ो, क्या जाना, ये वो, नहीं मैं तो कहती हूँ जाएं। हाँ बिल्कुल जाएं। और आप फ्रेश भी होते हो, एक्टिव भी होते हो, एक्सप्लोर करें जाके। Exactly, अच्छा नौरीन, मुझे एक बात आप सच से बता, अगर आप कहीं जाती हैं, हाँ। अगर आप कहीं जा रही हैं और कोई आपको बिला वजह का एटीट्यूड दे रहा, फिर आप क्या करते हैं? मैं डबल एटीट्यूड देती हूँ। अच्छा मेरी नेचर क्या है, आई एम वेरी मच फ्रेंडली असफर, ठीक है, मैं एटीट्यूड मेरे अंदर है नहीं, लेकिन जब दूसरा एटीट्यूड देगा तो मैं, अच्छा मेरा क्या है सबसे बेस्ट एटीट्यूड, मैं बदतमीजी नहीं करती, आई जस्ट केप्ट क्वाइट माई सेल्फ, मैं खामोश हो जाती हूँ, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर कभी कहते हैं ना नेगेटिविटी अगर कोई आपकी तरफ फेंक रहा हो तो आपको भी नेगेटिविटी फेंकनी नहीं चाहिए। Exactly. उसको थोड़ा सा आपको कर्ब करके। एंड वन शुड हैव टू बी कूल एंड काम। मैं यही रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ में भी बोलती हूँ, अगर दोनों चैटर बॉक्सेस की तरह होंगे तो फड्डे होते हैं, एक को चुप रहना तो सब सेट हो जाता है। लेकिन नौरीन वो बहुत मुश्किल है चुप रहना। लेकिन मैं चुप रहती हूँ असफर, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो इससे ना कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि हर रिलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया या आप शुरू से ही काम? नहीं, मैं शुरू से ही कूल एंड काम, शुरू से ही, मतलब अपने ऐसे पेरेंट्स को भी देखते हैं ना, आपका घर का एटमॉस्फेयर। हम जब भी अपने बेटे को स्कूल के एडमिशन के लिए जाते हैं, सबसे पहले टीचर का सवाल होता है एटमॉस्फेयर घर का कैसा है, माहौल। तो माहौल बहुत ज्यादा काउंट करता है। बिल्कुल। तो जो हमने सीखा, जो हमने अपने माँ बाप को देखा, तो वही हमारे अंदर भी आया है ना। बिल्कुल सही बात। कभी कभी आप बोल दो, लेकिन ज्यादातर मैं चुप रहती हूँ, ज्यादातर चुप, फड्डे नहीं होते। मुझे लग तो नहीं रहा चाहिए लग तो नहीं रहा कि नौरीन चुप रहती होंगी। नहीं, बाकी चुप रहती, बदतमीजी नहीं करती इस पर। नहीं वो बात तो है, नहीं ये बात तो है, आप माशाल्लाह बहुत कर्टियस है और बहुत ही अच्छी आपकी तबीयत है। लेकिन आप लोग जितने भी लोग अभी हमारा शो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोगों को भी अपनी तबीयत बहुत अच्छी रखनी है। और आज का तो दिन है, आज के दिन जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं आपने उन्हें अवेल करना है। सिर्फ ये सोच के कि नहीं यार मूड नहीं हो रहा, सुस्ती काहली को दूर भगाएं। और आज की जितनी भी आपको कॉल्स आ रही हैं उनको अटेंड करें। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है आप सबके दिलों की धड़कन। कहते हैं कि हर किसी के दिल पे राज करती हैं और जो खातून दिल पे राज करती हैं उनको कहा जाता है कि ये मेरे दिल की रानी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं रानी आपा। कैसी आप रानी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। रानी आपा, वैसे आपका नाम रानी आपा क्यों पड़ गया?
आपको गुस्सा तो आता होगा कभी के वो क्या आपा मत कहो, बहुत फ्री है। एक्चुअली सीनियरिटी इंसान के रुतबों को चेंज कर देती है। जब हम यंग होते हैं तो हमें हमारे नाम से रानी जी, रानी, रानी अनीस और रानी सुनो, और फिर अल्लाह ताला का ये एक फजल होता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका तजर्बा बढ़ता है, तो उसकी सीनियरिटी में इजाफा होता रहता बिल्कुल है। सही। और फिर जब उसके रुतबे बदल जाते हैं तो वो आपा, बाजी, ये आंटी, ये सब बन जाता है। और आप लोगों ने मुझे आपा का खिताब दिया तो मेरे लिए बहुत ही ऑनरेबल है। जबरदस्त, कितनी प्यारी बात आपने वैसे कही है। और ऑफ कोर्स एक रानी आपा से एक दबदबा भी आता है नाम का, लेकिन आप इतनी स्वीट और इतनी ज़्यादा अकोमोडेटिंग है रानी आपा, बहुत शुक्रिया। आज आप आइए हमारे शो पर। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे, आपको पता ही है कि गर्मियों का मौसम है और हर शख्स आजकल गर्मी के बारे में बात करता है कि गर्मी से हमारा बुरा हाल है, इतना पसीना आ रहा है। लेकिन रानी आपा मुझे एक बात बताएं, गर्मियाँ बहुत शदीद नहीं पड़ने लगी, पहले इतनी नहीं थी। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बड़े तो अपना हाल किसी ना किसी तरह, मैं आपसे अपना तकलीफ़ बयान कर दूंगी, आप मुझे कहेंगे, हम लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी घर के कम सिन बच्चों की, मासूम बच्चों की, कि वो अपनी प्रॉब्लम का इजहार भी नहीं कर सकते, बस रोते हैं। इस मौसम में उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। जो छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, हम उनकी कितनी भी हिफाजत कर लें, उनको कई बार हम नहला देते हैं, लेकिन उनके जिस्म पर दाने निकलते हैं, गर्मी दाने निकले होते हैं, जिसकी वजह से वो बेहद चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा है कि पानी का इंटेक बच्चे इतना बेबहा करते हैं, हालांकि पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जितना हम पानी ज़्यादा पिए, वो ना सिर्फ ये कि हमारी हेल्थ को बेहतर करता है, हमारी स्किन को अच्छा करता है, लेकिन बच्चे जब बेपनाह पानी पी लेते हैं तो उनका खाने पीने की जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाता है। पेट में इस कदर पानी हो जाता है कि जब हम उन्हें कोई ग़िज़ा देते हैं, ज़ाहिर है वो हमारे मोहताज हैं, अब उनको आप कोई सेरेलैक दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना के दे रहे हैं, देना तो है हमें दिन में 3 टाइम, तो बच्चा फ़ौरन वॉमिटिंग कर देता है, फ़ौरन वॉमिट करता है। उसके रिएक्शन के तौर पे फिर माँ बाप परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। उसकी वजह यह है कि उसका निज़ाम हज़म ख़राब हो गया है। और उसको हम कैसे बेहतर बनाएंगे, बच्चे को इन तकालीफ से हम कैसे निजात दिलाएंगे, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। तो आज उसके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान रेमेडी लाई हूँ। लोगों को मालूम है लेकिन जहनों से निकल जाता है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी होती है जो इधर उधर करनी होती है तो वो ठीक हो जाता है। जी। अच्छा रानी आपा, छोटे बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत आजकल के सीज़न में बहुत होती है। पेट में दर्द हो रहा है बार बार, और जिसकी वजह से बुखार चढ़ जाता है, गला आ जाता है। हाँ, अरे देखिए, हमारा जो पेट है ये 99 बीमारियों की अमाज का है। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा हम हेल्दी नहीं होंगे, हम स्ट्रांग नहीं होंगे। और अपने लिए तो हम केयर कर लेते हैं, यार आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरी तबीयत भारी हो रही है, मैं खाना नहीं खा रहा, आज मैं ये चीज़ लेता हूँ, हल्की डाइट लेता हूँ, हम अपने लिए। लेकिन छोटा बच्चा हमारा मोहताज है, वो नहीं कह सकता कि उसके पेट में दर्द है, बस वो रोता है। उसका जो रोने का इजहार है, इसका मतलब है उसे कोई तकलीफ़ है। इन तकलीफ़ पर हम कैसे काबू पाएंगे, ये हम आज की रेमेडी में शेयर करते हैं। और बहुत ही आसान सी रेमेडी है, पुदीना मिंट। इसका इस्तेमाल गर्मियों में बकसरत होता है। हम जितने भी सालन बनाते हैं उसमें डालते हैं। हम अपने लिए जो वाटर बना के रखते हैं, बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर, उसके अंदर आपको पता है कि पुदीने के बगैर वो नामुकम्मल है। लेकिन एक छोटी सी जो मैं इस वक्त रेमेडी बता रही हूँ, ये बहुत ही आसान है। बच्चों का ना सिर्फ ये कि ये पेट बेहतर कर देगी, यानी बच्चे के निज़ाम हज़म को ये बेहतर बनाएगी, बल्कि उस बच्चे को भूख भी लगेगी, उसके गर्मी दाने ख़त्म होंगे, उसकी तबीयत की बेकरारी और ईचिंग जो वो बहुत ज़्यादा रो रहा है उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। और बच्चा आपका ना सिर्फ ये कि खाना पीना दोबारा से शुरू कर देगा, बल्कि वैसे ही एक्टिव भी हो जाएगा और बग़ैर एसी के वो दिन भर रह सकता है। अच्छा रानी आपा, ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी बता रही हैं छोटे बच्चों के लिए, गर्मी से वो लड़ सकें। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको हम शो में वेलकम कहते हैं। और रानी आपा इस वक्त बना रही हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक, जो कि छोटे बच्चों को आप पिलाएंगे तो उनको ये जो गर्मी के मुज़र असरात हैं उन पर ज़ाहिर नहीं होंगे। जी जी,
जनाब इसमें हमें चाहिए 1 गिलास पानी, और मैंने जल्दी से तैयार होने के लिए 1 गिलास पानी इस पैन में पकने के लिए रख दिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी पुदीना, जो कि मैंने पहले से ही तोड़ कर रख लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी हमने इसमें पुदीना डाल दिया। 2 से 3 छोटी इलायची जो आप देख रहे हैं, और इसको बेहतर ये होगा कि इसको ऐसे अगर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके तोड़ लेते हैं हल्का सा नेल के साथ, इस तरह हम घरेलू तौर पर तो दांत से एकदम कट करके डाल देते हैं, तो वो जल्दी से इसके जो तमाम जो अर्कियात हैं इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इलायची अपनी जो शख्सियत है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड की तासीर रखती है, ठंडी बहुत होती है। जी बहुत ठंडी होती है, और ये यानी मुंह की और हलक की तमाम बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, आप इलायची के चबाने में ज़्यादा बेहतर है या इलायची का पानी पीना ज़्यादा? नहीं, ये तो हम छोटे चबाने में तो सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। हमारी चूंकि हर्बल की दवाएं तैयार होती हैं तो सब में 99% छोटी इलायची इस्तेमाल होती है, वो खाने में होती है, लेकिन ये हम बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। अच्छा। तो उनको इसकी सारी तासीर इस पानी के अंदर आ अच्छा जाएगी। रानी, आप बच्चों की एज ग्रुप बताएं, कहाँ से कहाँ तक? ये हम ले सकते हैं 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों के लिए, और ये उससे छोटे बच्चे, यानी चूंकि ये तो बना हुआ है, अगर आपने सुना हो ग्राइप वाटर का नाम, ये समझ लीजिए कि मैं एक हर्बल होममेड ग्राइप वाटर बना रही हूँ। ये आप 3 माह के बच्चों को भी 1-1 चम्मच दे सकते हैं, इसमें कोई यानी गलत चीज़ ही नहीं है, तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 2 से 3 छोटी इलायची ली, और 1 मुट्ठी हमने इसमें पुदीना डाल दिया। पुदीने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून सौंफ। ये भी तमाम बीमारियों के लिए, पेट की और मुंह की बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके अंदर जो एक ख़ास चीज़ मैंने कहा ना, कुछ लोग भूल जाते हैं, मैंने कहा कि मैं गर्मी दानों के लिए ख़ास तौर से ये बना रही हूँ, तो इसमें हम डालेंगे ये 1 टीस्पून सूखा धनिया। इसको आम तौर से कोई लोग खुश्क धनिया कहते हैं, कुछ सूखा धनिया कहते हैं, कुछ गोल धनिया कहते हैं, आपने जो भी कुछ इसको कहना है, हम इसको आमतौर पर सूखा धनिया कहते हैं। कुछ कोरिएंडर सीड्स बोलते हैं। हाँ, कोरिएंडर सीड कह लें, हाँ, जो अगर ये अपनी सहूलत के लिए जो चाहें। और उसके बाद आप ये देखें कि इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। अच्छा रानी आपा, ये तो बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत। बच्चे क्या बड़े भी पिए जी। जब इनका पेट अपसेट होता है? बिल्कुल, मेरी आप अम्मा तो लीजिए। यही बना के पिलाती जी, है। बताया ना, इसमें तमाम चीज़ें मिंट हैं, वो आपका ये तमाम चीज़ें आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर रखते हैं। मैंने बताया कि हम गर्मी दानों के लिए भी बना रहे हैं, तो बड़ों को इसमें धनिया नहीं शामिल करेंगे, छोटे बच्चों के लिए हम इसमें खुश्क धनिया शामिल कर लेंगे। और बहुत नहीं पकाना, बस 1 से 2 इसमें उबाल आए, ये तैयार हो गया, बस ये तैयार है। इसका तमाम अर्क इन तमाम चीज़ों का इसमें आ गया। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो इसको छान कर अपने पास आप रख लीजिए, किसी गिलास में, किसी जार में, किसी जग में। और अपने जो छोटे 3 से 6 माह के बच्चे हैं उनको 1-1 चम्मच हर खाने से पहले 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा देने की कोशिश ना करें, इससे भी कम, बल्कि यही वाला टीस्पून है ना, 1-1 चम्मच आप दे दें निज़ाम हज़म की दवा। और उससे बड़े बच्चों के लिए आप 2 टेबल स्पून आप हर खाने से पहले दे दें। और इसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, आपका बच्चा जो भी कोई ऐसा शरबत आप इसमें डाल दें, कोई ऐसा जायका इसमें शामिल कर दें। बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ लाल शरबत बहुत शौक़ से पीते हैं, कुछ ऑरेंज वाला बहुत शौक़ से पीते हैं, कुछ ग्रीन वाला। ये हल्का सा शहद मिला सकते हैं? शहद भी मिला कहते दें। शहद की तासीर बहुत गर्म होती है एक्चुअली नहीं, शहद तो देखिए शिफा ही शिफा है, लेकिन शहद को अब हम लोगों ने भी इसलिए स्किप करना शुरू कर दिया है कि हमें नहीं मालूम कि वो कैसा है, असली शहद है या नहीं। जी। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल शहद है वो जम जाता है सारे, तो वो तमाम चीज़ें फ़ायदे के बजाय नुकसान देती हैं। अगर बना रहे हैं जी, चीनी और गुड़ से, तो अगर आपको खालिस शहद मिलता है तो वो इमरत है, वो इसमें शामिल कर दें। अदरवाइज़ बच्चों के टेस्ट के मुताबिक कोई भी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। अच्छा रानी आपा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ना पैदाइश से ठंड का एक असर होता है, मतलब गर्मी हो सर्दी हो उनको एक रेशा रहता है और सीटियाँ बजती रहती हैं। उसके लिए बहुत सारी खवातीन है जो सवाल उन्होंने पूछा, ये खातून ने, आरफा ने लाहौर से, कि क्या मैं अपने बच्चे को ज़ाफ़रान पानी में घोल के पिला सकती हूँ? ये मेरी नानी, मतलब इनकी नानी इनको पिलाती थी। देखिए, ज़ाफ़रान बिल्कुल पिला सकती हैं, लेकिन सख्त सर्दी के दिनों में। ठीक है। आपके बच्चे को अगर सीने में कंजेशन रहता है,
12 महीने का आपका बच्चा बीमार है तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो आप अपने पास नोट कर लीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन साल के 12 महीने सख्त सर्दी सख्त गर्मी में भी आपका बच्चा मौसम के तगयुरात से महफूज रहेगा। और उसके लिए है हींग। एक नाखून के बराबर हींग ले लीजिए और उसे किसी भी मलमल के कपड़े में बांध कर आप अपने बच्चे के पैर में बांध दीजिए। पैर में बांध दीजिए। या अगर जाहिर है आप गर्मी के मौसम में बच्चा फुल स्लीव तो पहनता नहीं, तो हाथों में ज़रा बुरा लगेगा। आप पैर में बांधें, वो सॉक्स में आ जाता है, शूज़ में आ जाता है, तो वो बिल्कुल फील नहीं होगा। आप उसको 12 महीने बंधा रहने दीजिए और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही घुलने लगेगी। तो जब ये ख़त्म हो जाए दोबारा से बांध दीजिए। वो तमाम लोग जिनके बच्चों का सीना कमज़ोर होता है, यानी उनके लंग्स वीक हैं। और दूसरी एक और रेमेडी जो आप लोगों को सबको बता दूं कि खुदारा 3 माह तक के बच्चों को बहुत रुलाइए। ये प्यार नहीं है, ये दुलार नहीं है कि आप अपने बच्चों को ज़रा सा भी ना रोने दें। बच्चा आपका जितना ज़्यादा रोएगा उसके लंग्स उतने ज़्यादा एक्टिव होंगे, हवा उसमें जाएगी, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन जाएगी तो बच्चों के लंग्स बढ़ेंगे। बच्चों के लंग्स का जो अमल है वो तेज़ होगा, लंग्स एक्टिव होंगे और लंग्स उनके सेहतमंद होंगे। अपने बच्चों को आप बिलीव करें कि मेरे यहाँ तो रिसेंटली मेरी ट्विंस पोतियाँ हुई हैं, मैं उन्हें कितना रुलाती हूँ। हालांकि उनकी माँ, ज़ाहिर है माँ बाप का दिल, मैं भी मुझसे माँ कहती हूँ कि तुम्हें क्या, मुझे भी बहुत रुलाया। हाँ, तो मैं उनसे कहती हूँ, तो मजाक, मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी बेटी आप बाहर चली जाइए, क्योंकि माँओं का ये लाड है कि नहीं रोने ना पाए। प्लीज़ अपने बच्चों को 1.25 महीने तक से लेकर 3 माह तक के बच्चों को रोने पर आप इतना फोकस ना करें, उन्हें रोने दीजिए। उससे मेरे ख्याल से उनकी आंखें भी बड़ी खुलती हैं, पानी सारा जो रुका हुआ होता है वो भी थोड़ा सेहतमंद होते हैं। सेहतमंद होते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने बच्चे को मैच्योर कर रही हैं, उसकी बॉडी को सेहतमंद कर रही हैं। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसके लंग्स एक्टिव रहेंगे और जितना लंग्स एक्टिव है आपको पता है कि सारा ये कंजेशन गेम ही सारा ऑक्सीजन का है। जितनी अच्छी ऑक्सीजन का फ्लो आपकी बॉडी में रहेगा उतना आप सेहत में महसूस करेंगे। रानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। बस ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ ज़्यादा एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फिटनेस, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योगी वजह आज आपको सिखाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा पेट बढ़ जाता है, साइमा इरफान सॉरी, आपको सिखाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा पेट बढ़ जाता है, ये पेट आप किस तरह से दोबारा से चुस्त कर सकते हैं और अंदर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा इरफान और देखिए मैं अच्छी एक्सरसाइज बताती हूँ ताकि आप मेरी तरह हेल्दी और खुश रहें और हेल्दी रहें और आपकी एनर्जी ज़्यादा जो है बूस्ट हो। उसके लिए क्या है, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, अपने खाने का ख्याल रखती हूँ और भूख को रख के और पोर्शंस में खाना खाती हूँ। पोर्शंस मीन कि अगर 3 टाइम दिन में खाना खाते हैं पेट भर भर के यहाँ तक, तो प्लीज़ वो उसको अवॉइड कीजिएगा। और पोर्शंस 6 टाइम जो है, अगर पोर्शन में खा रहे हैं तो 6 टाइम उसको कर लें। 3 टाइम से बेहतर है कि 6 टाइम जब खाएंगे तो उसमें क्या है कि आप कम खाना जब खाएंगे पेट में जाएगा तो जल्दी हजम होगा। एक ही बार में आप जब यहाँ तक खाना खा लेते हैं तो फिर वो खाना हजम बहुत देर से होता है और आपकी बॉडी के अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और वो क्या करती है, आपका वेट दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और ख़ास तौर से टमी जो है आपकी वो ऐसी यहाँ पे फैट जमा हो जाती है कि ये इसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वेट को गेन करना बहुत आसान है, इसको रिड्यूस करना इतना मुश्किल है कि आपको लग पड़ा जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हर तरीके से आपका वेट नहीं जा रहा होता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं, अपने तवज्जो नहीं देते खाने पीने पे, तो इससे क्या होगा कि आपका वेट जो है जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा और उससे क्या होगा कि आपका जब वेट बढ़ता है तो उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपका वो वेट जो बढ़ चुका है उसको किस तरह से कम करूं। तो मैं जो कहूँगी तो प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा, तो बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। तो क्या करेंगे कि मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ, वो बाद में पहले खाने पीने का बता दूँ कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जितनी वाइट चीज़ें, आपके वाइट चीनी, चावल और क्या है चाय में दूध वाइट भी होता है, लेकिन क्या है कि जब वेट रिड्यूस करेंगे उससे क्या है कि दूध थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। चाय में क्योंकि चीनी, जब आप चीनी के साथ जब दूध भी डालते हैं
तो वो आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। वैसे तो आप चीनी जो ले रहे हैं, आप मीठा ले रहे हैं, वो इतना नुकसान नहीं देता क्योंकि ये एक स्लो पॉइजनिंग है। वाइट चीनी जो आप खाते हैं, वाइट मैदा जो खाते हैं, वाइट चावल जो खाते हैं, ये स्टार्च वाले होते हैं और केमिकल वाले होते हैं, तो प्लीज़ इससे अवॉइड करें। और बाकी हर चीज़ खाएं, लेकिन रॉ मटेरियल में जो भी मिल रही है वो आप खा सकते हैं। चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करें, ठीक है। वाइट चावल की जगह ब्राउन जो है वो चावल यूज़ करें। और जो है इसके साथ आप जो वाइट आटा जो यूज़ करते हैं उसमें ब्राउन वाला आटा यूज़ करें। तो इससे देखिएगा आपका वेट काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल में रहेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि जितनी वाइट चीज़ें ये आपकी बॉडी में जब जाती हैं तो यकीन करें ये आपका एक तो मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो कर देती हैं। और जब मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो उससे क्या होता है कि आप वेट आपका जल्दी जो है नहीं कम होता, वो वेट बढ़ता ही जाता है और आप डिप्रेशन में लग जाते हैं, बॉडी डी शेप अलग हो जाती है। और कुछ भी आप पहन लें, महंगे से महंगा कपड़ा, आपकी बॉडी पे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं मेरे साथ अपने आप को कम करें और अपने वेट को कम करें और अपने आप को हेल्दी रखें और एक्टिव रखें। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले तो अपने पोस्चर को आपने सीधा रखना है। कैसे? पोस्चर चलते फिरते उठते बैठते आपने क्या करना है, टमी को टाइट रखना है और अपनी बैक को फुल स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होगा कि आपका पोस्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब पोस्चर अच्छा होता है तो आपको खुद बहुत अच्छा लगता है और जो देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि जब आप अपने बॉडी पे तवज्जो देंगे, अपने पोस्चर को सीधा रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी और आपका वेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। तो मैं इस पोस्चर के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ कि जो आप करेंगे तो यकीन करें आप बहुत फ़ायदा आपको होगा और जल्दी अपने वेट को कम कर लेंगे। क्या करेंगे? दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, ये टमी के लिए बता रही हूँ, ठीक है। वेट लॉस भी आ जाएगा टमी क्योंकि, और बॉडी का वेट तो हम कम कर सकते हैं वॉक के थ्रू। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पेट सबसे आखिर में जाता है, तो हम उसको जल्दी जाने के लिए क्या करेंगे कि जल्दी चला जाए, ये क्या करेंगे, इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा पीछे हो जाऊं ताकि मेरा सर ज़मीन पे ना लगे। और यहाँ आप कुशन रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई कपड़ा रख सकते हैं ताकि आपका सर नीचे ना लगे। और अगर थोड़ा सा भी टमी ज़्यादा है तो सर इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इनहेल करते हुए एक्सहेल, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए। ये इससे क्या होगा, एक तो वेट भी जाएगा, आपकी टमी भी जाएगी और इसके साथ साथ आपके जो आर्म्स, देखिए जब आप हाथ ऊपर उठाते हैं, आप, मैं दूसरी साइड करूंगी तो आप खुद फील कीजिए, बताइए मुझे कि कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि ये कौन कौन सी चीज़ जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। देखिएगा, इनहेल, एक्सहेल करते हुए मैं सर को नीचे लेके जाऊंगी इस तरह से और अपने हाथ ऊपर ऐसे, ये इससे क्या है, आपके लव हैंडल्स, आपकी टमी, आपके साइड्स के जो टाइड्स हैं वो जाएंगे, आपके आर्म्स ये अगर बहुत हैवी हो रहे हैं तो वो कम होंगे। तो देखिए एक एक्सरसाइज में कितने आपको फायदे मिल रहे हैं। वेट रिड्यूस हो रहा है, आपकी टमी अंदर जा रही है, आपके आर्म्स जो है ये सैगीपन जो आ चुका है, ये हैवी हो चुके हैं तो ये भी कम होंगे और आपके शेप बनेगी बॉडी की और आपके लव हैंडल्स कम होंगे, आपके टायर्स जो अलग से नज़र आते हैं वो कम होंगे। तो उसको कम करना चाहते हैं तो ये करना चाहते हैं तो ये प्लीज़ ये वाले मेरे एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ और इसको रेगुलर वे में जितना आप कर सकते हैं इसको कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर सामने भी करें। ये इसकी रेपिटेशन आप जो है 10 की काउंटिंग से कर सकते हैं, इसको 3 टाइम कर सकते हैं, 4 टाइम कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज से पहले आप अपनी टमी को बिल्कुल, आपकी टमी को खाली होना चाहिए। ये खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप करें और अगर खाने से पहले करें तो आप जो है ये बहुत अच्छा है खाली पेट करने से, क्योंकि ये हम टमी की एक्सरसाइज करें तो टमी के लिए क्या है कि उसका खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा और खाली पेट करेंगे बहुत अच्छा होगा। अगर शाम में भी करें तो भी आप कर सकते हैं, असर और मगरिब के दरमियान, उस वक्त क्योंकि पेट खाली होता है काफ़ी हद तक। तो ये प्लीज़ ये कीजिएगा और मेरे साथ रहिएगा और जब जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे दुआएं देंगे क्योंकि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको रेगुलर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और सुबह सुबह एक अच्छा अगर कॉफ़ी का कप आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। और उससे ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है कि आप जब आराम से बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो और आपका कोई कोलीग बहुत ही अनथक मेहनत करके काम कर रहा हो। चलते हैं शेफ नौरीन की तरफ और देखते हैं वो किचन में क्या कर रही हैं। मेहनत में अजमत है। बिल्कुल सही बात है। और सबर का फल भी मीठा, मेहनत का फल भी मीठा। बिल्कुल सही। मुझे पता चला आज अब खीर बना रही है। खीर थोड़ी बना रहे हैं असफर, आज हम बना रहे हैं आपका फेवरेट है काली मसूर की दाल। मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट नहीं है? मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा। असफर हाउ रूड, हाउ रूड। लेकिन दाल में मुझे वैसे काली दाल पसंद है ना। तो वो हम बना रहे हैं आज काली मसूर की दाल। काली मसूर की दाल बनाने जिसके साथ व्हाइट राइस है, उसके साथ पॉपरम्स है लाइक पापड़, और उसके साथ एक मैं मिर्चें फ्राई करूंगी थोड़ी सी लेमन एंड मसाले के साथ, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो हम ये बना रहे हैं आज। जी प्लीज पहले तो थोड़े पापड़ फ्राई करके यहाँ भिजवा दें। बाकी जो दिल चाहे करते हैं। अच्छा, ये राइस के चावल के पापड़ हैं, ठीक है, ये तो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे ज़रा अच्छे लगते हैं क्योंकि एक तो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत दाल चावल के साथ ये चीज़ अगर आप लोग ऐड कर लेंगे फ्राई करके तो आपके खाने का मजा दोबारा हो जाएगा। मुझे एक बात बता नौरीन, बहुत सारे लोग पापड़ को सिर्फ माइक्रोवेव में रखते हैं, कहते हैं वहाँ पे भी बन जाते हैं। सुने, मैं माइक्रोवेव के तो वैसे ही बहुत खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी रेजेस नॉट गुड, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। और आप यकीन करें मेरे घर में माइक्रोवेव नहीं है। आई प्रेफर अवंस। अवंस बहुत अच्छे होते हैं, उसमें आप गर्म भी कर लें, लेकिन ये सारी चीजें सौगी हो जाती हैं। ये आपको माइक्रोवेव में कुछ वो नहीं मिलेगा, गर्म करने के लिए बहुत, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत है इसमें। अच्छा। तो इसलिए आई डोंट यूज माइक्रोवेव्स, ठीक है। और कुछ लोग तो कुछ माएँ होती हैं जो दूध गर्म करती हैं बच्चों के लिए, दैट इज वेरी हार्मफुल। प्लीज बिल्कुल भी नहीं कीजिए ये दूध वूध गरम, कोई भी लिक्विड, इट्स वेरी हार्मफुल। नौरीन, लेकिन जो इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं वो सही है क्या? वो सही है। इलेक्ट्रिक केटल सही है, पानी गर्म कर देना, हाँ वो तो सही, लेकिन ये चीजें रेजेस। आपको पता है रात को 10 बजे जब गैस चली जाती है और चाय पीने की बहुत बुरी एक वो क्रेविंग हो रही होती, फिर क्या करें? लेकिन वही बात है असफर, जितनी आसानियां उतनी बीमारियां। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। ये वाली चीज है। चलें खैर, हॉट प्लेट ले लेनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ये मैं पापड़ इसमें डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा प्री हीट करना है। ये हम फ्राई कर रहे हैं इनको, ठीक है। ये देखें, इसको हम फ्राई करेंगे और फिर मैं, अच्छा काली मसूर की दाल मैंने ली है 1/2 kg, ठीक है। उसको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम लगता है, इतना हमारे पास यहाँ पे टाइम होता नहीं है। उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। ये अगर दिखा सकते तो दिखा दीजिएगा, बिल्कुल बॉइल्ड हो चुकी है ये दाल। मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देती हूँ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस तरह से। बिल्कुल सही बात है। और एक और चीज़ खवातीन और हज़रात, आप कोई भी कभी कोई डिश अगर आप लोग सीखते हैं या कोई भी खाने की चीज़ अगर आप सीखते हैं हमारे शो से, तो आप प्लीज़ उसकी वीडियोस बना के हमें भेजें। हमें जो वीडियोस अभी तक मौसूल हुई हैं, मैं आपको बताऊं उसके अंदर कभी कभी आवाज़ की क्वालिटी सही नहीं होती, कभी कैमरा इतना शेकी होता है कि वो टेलीविज़न पे आने के लिए वो वीडियो क्वालिफाई नहीं कर रहा होता। तो आप कभी भी कोई वीडियो अगर चाहते हैं कि हम लोग आपकी शेयर करें तो उसकी वीडियो क्वालिटी बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप नॉर्मल फ़ोन से भी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कैमरा जो है वो साफ़ हुआ, वो टिश्यू से कैमरे को साफ़ कर लें और फ़ोन ज़्यादा शेकी मत रखें। अगर वो हिलता रहेगा कैमरा तो हम टेलीविज़न पे फिर क्या दिखाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह अभी हमें 2 वीडियोस मिली थी, उन्होंने चिकन चिली बनाया था और आई थिंक द वीडियो वाज टू शेकी। वीडियो, हाँ थोड़ी सी। चिकन में से कल का कैसा लगा था आपको? चिकन ड्राई चिली बहुत मज़े का, बहुत मिर्चें बहुत मिर्चें थी उसमें, मज़ा आ गया। असफर, मैं बताऊँ आपसे क्या कहती हूँ कि आप लोग हरी मिर्चें, ये जो हम हरी मिर्चें खाते हैं ये ज़्यादा सही है सेहत वाइज। लाल वाली जो मिर्ची होती है, पिसा हुआ जो मिर्ची होती है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल। क्यों? वो जो पाउडरी वाले फॉर्म में होती है उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग से उसमें होते हैं ना प्रिजर्वेटिव्स। लेकिन ये जो फ्रेश आपकी जो हरी मिर्च होती है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन नौरीन, वो जो कुछ लाल मिर्चें खवातीन छतों पे सुखाती हैं धूप में, हाँ, और फिर उसका पाउडर, वो अच्छी है, वो अच्छा है। तो घर में बना रहे हैं? हाँ, मैं तो पाउडर की बात कर रही हूँ। वो तो हम खुद जो ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं। हाँ, उसका पाउडर बनाए, बिल्कुल नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन वैसे जो हम मसाले वाले खाते हैं ना, लाइक प्लेन लाल मिर्च का पाउडर, ये वो, दैट इज रियली हार्मफुल। इससे बेहतर है हरी मिर्चें। आप यकीन करें, मेरी कोई भी वेजिटेबल्स होती है ना, मैं रेड चिली पाउडर कभी भी ऐड नहीं करती, सिर्फ मैं ग्रीन चिली ज्यादा ऐड करती हूँ। चलिए, हमारे थोड़े से पॉपरडम्स फ्राई हो गए, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे कर देते हैं। हम आ जाते हैं हम अपना दाल की तरफ। काली मसूर की दाल 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 वाओ दाल
अच्छा मैंने ½ kg दाल ली थी, इसको मैंने 1 घंटा मैंने इसको सोक कर दिया था ताकि थोड़ा सा जल्दी ये उबल जाते। अगर आप जो भी चीज दालें होती हैं या चावल होता है, अगर बासमती राइस है तो आपको सिर्फ 10 मिनट्स आपको उसको सोक करना है। बासमती राइस कहाँ मिलता है? सॉरी, बासमती राइस हम कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? बताओ। बासमती राइस, ठीक है, बासमती राइस जो होता है इंग्लिश में बासमती कहते हैं ना, या इंग्लिश में बासमती कहते हैं। बासमती कहते हैं? हाँ। अच्छा मुझे लेकिन उर्दू का लफ्ज है बासमती। उर्दू में बासमती होता है। ओके अच्छा, तो वो मैंने उसको उबाल लिया था, ठीक है। उसको भी हम सिर्फ जो बासमती राइस होता है हमने सिर्फ 8-10 मिनट हमने उसको सोक करना है, उसको फिर हमने बॉईल करके स्टीम कर देना है, ठीक है। दाल का मैंने क्या किया था, उसको मैंने 1 आवर इसको सोक किया था पानी के अंदर, फिर मैंने इसको उबाल लिया और वो उबाल के ये इस तरह की उसमें आ गया, ठीक है। अब हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। अच्छा इसमें जो हम एडिशन करेंगे, हम इसमें कैरी डालेंगे, रॉ मैंगो जो होता है, रॉ कैरी जो होती है, हम इसमें वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा इमली का पल्प इसमें ऐड होगा, लेमन का जूस इसमें ऐड होगा, और जो इसका तड़का बनेगा वो बहुत डिफरेंट बनेगा। वो तो आपको पता है, करी लीव्स माय फेवरेट, ऑल टाइम माय फेवरेट। जो दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, जो कोई लाइक साउथ इंडियन डिशेस होती है, तो उसमें कड़ी पत्ते के अलावा तो मैं कुछ डाल ही नहीं सकती। कड़ी पत्ता नहीं होगा तो मेरे खाने इनकम्प्लीट होते हैं देसी फूड में, ठीक है। अच्छा ये करी लीव्स इसमें जाएंगे, तड़के की बात बता रही हूँ। अच्छा ये चाट मसाला है, ये इसमें जाएगा। मेथी दाना ये इसके अंदर जाएगा। राई दाना, मस्टर्ड सीड्स ये इसमें जाएंगे। साबुत लाल गोल मिर्चें, जीरा, नमक एज पर योर टेस्ट। बाकी हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन चॉप, इन सबका ये तड़का बनेगा। मेन इसका तड़का होता है इसमें। दाल तो इस सिंपल, हमने नमक डाल के उसको उबाल लिया, तो बस ये तो वो हो गया, तब टेंशन नहीं है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। नौरीन, जो लोग दाल का सूप बनाते हैं हाँ, वो मतलब इसी को ग्राइंड कर लेते हैं इसी को ग्राइंड कर देते हैं, लेकिन वो 3 किस्म की दालें होती हैं, ठीक है। 3 to 4 लेंटिल्स होते हैं डिफरेंट। जैसे हम दालचा बनाते हैं ना, दालचा, दालचा। वो दालचा मीन 4 दालों का मिक्सचर, ओके। तो इसी तरह से मलगटानी सूप बनता है, अच्छा ठीक है। अच्छा जी, ये हुआ। इसमें जब थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा ना, फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये नमक। मैंने 1 टीस्पून, जब मैं उबाल रही थी तो मैंने 1 टीस्पून डाला था, फिर मैंने इसको चखा था तो नमक कम था, तो आप इसमें 1 टीस्पून और ऐड कर लें, ठीक है। ये हो गया इसमें दाल। अगर नौरीन कभी ज्यादा नमक डाल जाए किसी से गलती से, तो उसको कैसे फिर बैलेंस करें? देखिए कुछ लोग आटा का जो पेड़ा होता है वो डाल देते हैं, मैं डाल देती हूँ मिल्क, ठीक है। हाँ मतलब लाइक 1/4 कप मिल्क डालें, आपका सारा वो चीज जो होगी ना, नमक वो दूध पी जाएगा। हाँ मिल्क और थोड़ी क्रीमी भी हो जाएगी दाल। हाँ, और थोड़ी सी क्रीमी हो जाएगी, तो मैं तो मिल्क डाल देती हूँ। कुछ लोग आटे का पेड़ा बना के डाल देते हैं कि उसको वो उसमें सोक हो जाता है, और आपको पता है आटे में भी नमक कुछ लोग डालते हैं ना गूंदते हुए, तो वो नमक उसमें जाता ही नहीं। हाँ प्लेन अगर आटा गूंदने तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कुछ लोग यही यूज करते हैं कि हम फ्रिज का जो आटा है वही यूज करके उसका पेड़ा बनाए, हम दाल में डाल दें या सालन में डाल दें, तो वो नमक उससे नहीं होता। लेकिन ये दूध तो बड़ा अच्छा आपने बताया। दूध तो बहुत अच्छा, इसका आपको पता है फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है इस पर कोई भी चीज का। तो नौरीन लोग तो बटर भी डालते हैं दाल में। किसमें? दाल को मैंने देखा है, जब लोग दाल मखनी दाल, जो दाल। मखनी दाल बनती है उसमें बटर का तड़का होता है इस पर। इसमें मैं बटर भी डालूंगी तड़के में। वेरी नाइस। क्योंकि आपको पता है मुझे तो मजा आता है ज्यादातर खाने बटर में ही बने। हाँ बिल्कुल। अनसॉल्टेड बटर हो, कभी सॉल्टेड हो, हाँ तो जरा उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारी उबाल की तरफ आ गई। अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, थोड़ी सी मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करूंगी। ग्रीन चिलीज इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगी ताकि इसमें मतलब इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, थोड़ा अरोमा अच्छा आता है हरी मिर्चों के साथ। बाकी हम तड़के में चीजें, इसका तो मेन असर होता है तड़का, इस खाने का तड़का होता है मेन, दाल चावल। और अच्छा मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं ना, दाल चावल को ऐसे ही रख दिया, और मतलब जैसे बच्चे कहते हैं नहीं मामा ये बनाया हम नहीं खाएंगे, तो दाल चावल को भी आप ऐसे प्रेजेंटेशन करें उनकी कि बच्चे खुद आए। अच्छा मैं क्या करती हूँ, लाइक मट्टी का जो बर्तन होता है, लाइक हांडी टाइप जो होता है, छोटी छोटी हांडी, उसमें मैंने दाल डाली, उसको मैंने तड़का लगाया, साथ में मैंने पॉपडिम्स रखे। अच्छा बच्चे हो तो थोड़ा उनको फ्राई चीजें भी चाहिए होती, थोड़े से विंग्स फ्राई कर दिए। राइस का आपने थोड़ा सा उसको बेड बना दिया, राइस का जरा खूबसूरत सा उसको सजा दिया, तो बच्चे खुद अट्रैक्ट होकर टेबल पे आते हैं। बिल्कुल सही लिख ली, क्योंकि घर में भी मैं तो कहती हूँ प्रेजेंटेशन करके खाना लगाएं टेबल पे, ऐसे कुछ प्लेटों में निकाल देते हैं, कोई ऐसी पतीलियां रख देते हैं टेबल, दैट इज नॉट गुड। नॉर्मल खाने भी आप लोग प्रेजेंटेशन ऐसे प्रेजेंटेबल करें कि बस लोग के क्या खाना क्या है, बच्चे भी शौक से खाएंगे, आपको पता है।
अच्छा एक दफा बड़ा मजा आया, माई सन इज 12 years old, उसका नाम अम्मार है एंड उसको गोभी नहीं पसंद, लाइक कॉलीफ्लावर जो फूल गोभी होती, ही डजंट लाइक, ही जस्ट हेट्स इट। अच्छा मैं कहती हूँ कोई भी खाना बुरा नहीं होता, मैंने उसका क्या किया, गोभी मंचूरियन बना दिया। और आप यकीन करें असफर, जब गोभी को हम फ्राई करते हैं ना लाइक कॉलीफ्लावर, वो बिल्कुल प्रॉन्स का टेस्ट देती है। एंड ही थॉट कि इट हाँ मैं बनाऊंगी एक दिन गोभी मंचूरियन, आप कहेंगे प्रॉन्स खा रहे हैं। तो he had all, पूरी प्लेट साफ, जन्नत साफ, और वो कॉलीफ्लावर था। बट जब वो खा चुका, मैंने कहा व्हाट इज दिस, मामा प्रॉन्स, मैंने कहा नो कॉलीफ्लावर था। वाकई में ये तो मैं पहली दफा सुनो। पहली दफा सुनी, जब मैं बनाऊंगी आप खाइएगा, बिल्कुल प्रॉन्स का टेस्ट आता है कॉलीफ्लावर में। हम इसको बैटर में वो ब्लांच करके इसको डीप फ्राई करते हैं और फिर इसका सॉस बनता है, फिर हम ऊपर से डालते हैं तो कॉलीफ्लावर। और मेरे ख्याल से जब आप उसको च्यू करते तो वो उसका टेक्सचर भी वैसा ही होता है, टेक्सचर भी वैसा रबरी होता है हाँ, थोड़ा रबरी होता है, लेकिन वो बिल्कुल प्रॉन्स का टेस्ट देगा इस पर। तो मतलब जब वो नहीं पहचान सका तो आप सोचे आप तो पहचान ही नहीं सकते। जब आजकल का बच्चा नहीं पहचान सका तो आप किस खेत की मूली है, कहना ये चाह रही थी। तो मतलब मैंने फिर ये ट्रिक की करी उसके साथ, तो ही हैड ऑल द प्लेट, उसकी जन्नत पूरी साफ। अच्छा आपके लिए कॉलर है, उनसे Okay. बात करते हैं, मिस नदीम शेखुपुरा से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस नदीम। जी वालेकुम सलाम। जी जी क्या हाल है आपका? मेरा बिल्कुल बहुत अच्छा हाल है, आप कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी, मैंने आपकी बात करनी थी ये शेफ से कि जी, जो प्लीज बात ये कीजिए। शेफ रेसिपीज बताती हैं, जी जी तो ठाकुर। इन्हें कहीं जरा थोड़ा डिटेल से बता दिया करें, क्योंकि फिर समझने में जरा आसानी होती है, क्योंकि वो हम घर पे आसानी से ट्राई कर सकें। जी जी बिल्कुल, आपको सब डिटेल से मैं बता दूंगी। आपको क्या पूछना है आप अभी भी पूछ सकती हैं, पूछिए। कि इनको हम ऐसे की ट्राई कर सकते हैं कि इनकी जो कमी पेशी हो, या फिर ज्यादा आप कोशिश किया करें कि जिसमें अगर ओवन ना यूज हो, या ओवन ना की use टाइमिंग हो होती है ना, हाँ जी जी, वो सही से नहीं कर पाते हम। अवन अवन। जी जी अच्छा तो मतलब आप क्या बनाती हैं अवन में? केक्स बना रही हैं, बिस्किट्स बना रही हैं, आप क्या बना रही हैं, ताकि फिर मैं आपको बताऊं। जी, ये केक। केक, अच्छा केक के लिए देखिए सबसे पहले तो आप लोग प्री हीट कर लें अवन को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, प्री हीट कर लें 350 सेंटीग्रेड पे। 20 मिनट्स आप उसका टाइमर लगाएंगी, और जब वो प्री हीट हो जाएगा आपने केक पैन रखना है और फिर उसको खोलना नहीं है बिल्कुल भी। 20 मिनट्स तक बिल्कुल नहीं खोलेगा, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो लोग अवन में रखते हैं और बार बार खोल खोल के देखते रहते हैं कि गया हुआ कि नहीं हुआ। आप एक स्क्यूवर लेंगी, 20 मिनट्स के बाद आपने स्क्यूवर को पैन में डालना है। स्क्यूवर अगर साफ होगा पूरा तो इट्स मीन कि इट्स डन, केक आपका रेडी है, बस फिर आप उसको सर्व कर दें। थोड़ी देर के बाद उसको जब आप बाहर निकालेंगी बेकिंग डिश को, या बेकिंग आपका जो भी ट्रे होगा, उसको आप थोड़ी देर स्टिफ करने के लिए रखिएगा ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आराम से आप उसको अपसाइड डाउन कर सकती हैं, लेकिन बीच में अवन मत खोलिएगा। 20 मिनट्स 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका केक बिल्कुल डन हो जाएगा। जबरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक खवती रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई थी मेरे पास, आई एम सो सॉरी, मैं समझी आपने मुझसे अवन का पूछा था कि अवन में हम किस तरह बेक करें, क्योंकि हमारी एक और कॉलर्स थी, मैं उनको भी यही बता रही थी। आप अवन नहीं है आपके पास तो पतीली होती है ना, पतीला या कुकर हो गया, पतीली हो गया, उसमें भी आप लोग बेक कर सकते हैं, लिड अंदर रख के, ठीक है। वो जो पैन होता है उसको थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसके बाद आपने अपना बैटर बनाया अपना केक का, जो भी आप बनाते हैं, आपने वही पैन आपने उस पर रख दिया, जो हम पतीली के अंदर एक स्टैंड रखते हैं, उसके ऊपर आपने रख दिया, उसको ढक दिया, उसको भी प्री हीट करना होता है, ठीक है। और 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी आपने डालना है कि केक पैन में पानी ना जाए, लेकिन जो आपने स्टैंड अंदर रखा है बस वो डूबे, ठीक है। फिर आपने उस पर केक पैन रखा, फिर आपने उसका लिड बंद कर दिया। इसमें भी आपने क्या करना है, 30 to 35 मिनट्स 40 मिनट्स में आपका केक रेडी हो जाएगा स्टीम में,
ठीक है, तो बस आप, लेकिन आपने ढकना खोलना नहीं है। वो जब 40 मिनट्स आपके गुजर जाएंगे उसके बाद आपका केक रेडी है। फिर स्क्यूवर से आपने चेक करना है, अपने जो केक पैन में स्क्यूवर डालना है। इफ इट्स वेट, अगर वो गीला गीला होगा, बैटर उस पर चिपकेगा तो इट्स नॉट रेडी, तो 10 मिनट और दे दीजिएगा उसको, ठीक है। और अगर बिल्कुल वो ड्राई होके निकलता तो इट्स रेडी। 40 मिनट्स बिल्कुल स्टीम में वो बनेगा। दाल जल गई? नहीं जल नहीं सकती। अच्छा, ये दाल में ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें डाली थी, नमक डाला था, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी। और तेज मिर्च वाली हरी मिर्चें, तेज मिर्च में ततैया जिसे बोलते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ठीक है। इसमें चाट मसाला ऐड होगा। ये बहुत मजेदार बनने वाली है इसमें, एंड आपको ये बहुत पसंद आएगी। आपने जो दूध और वाली बात करती, सुनिए दूध की जगह क्रीम भी तो डाल सकते हैं। क्रीम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। मखनी दाल में हम क्रीम ही ऐड करते हैं। हाँ, जब हम मखनी दाल बनाएंगे हम उसमें क्रीम ऐड करेंगे। और आप ये जो हम काली मसूर की दाल बनाने से हम थोड़ा सा अगर दूध भी ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट और भी डेवलप बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो मतलब इसमें 1/4 कप आप लोग मिल्क इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए जी, हमारी ये दाल रेडी है। अब हम आते हैं अपने तड़के की तरफ। थैंक यू। मुझे पता था आपको तड़का लगा। तड़का बच्चा लगाती है लोगों का। चलिए जी, अब हमारा आ गया तड़के का टाइम। नौरीन, आपको वैसे किस बात पे बेइंतहा गुस्सा आता है? कोई एक बात जिस पे आप कहती हैं कि इस पे तो मेरा मीटर शॉर्ट होता ही होता है। असफर, जब चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती ना, बिकॉज बीइंग अ शेफ मैं हर चीज ऑर्गेनाइज तरीके से चलती, चाहे मेरा घर का किचन हो, चाहे मेरे बहन का घर का किचन हो, या फिर मेरे रेस्टोरेंट्स का या होटल्स का किचन हो, तो मुझे हर चीज ऑर्गेनाइज चाहिए। ये चीजें भी नहीं होती तो भी मुझे गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि हमने यही सीखा है ना। और आप सारे प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे। मुझे लग रहा था बासी है, मैं चेक कर मैं सिर्फ चेक कर रहा था, मुझे लग रहा है कि शायद बासी ये बासी होते होते 6-7 तो ये खा गए। वो इतना छोटा सा बेचारा, मेरी बात सुने, अगर बड़े वाले को मुकाबला करें तो आधा भी नहीं खाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसमें जो है वो ऐड करूंगी थोड़ा सा ये दाल में रॉ मैंगो, ठीक है, कैरी। इससे थोड़ा सा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा सा एंड खट्टी दालचा जो बनता है। अगर सुने कैरी का तो अभी सीजन चल रहा है जी, अगर कभी कैरी का सीजन नहीं हो तो फिर क्या डालें? इमली का गूदा, इमली का जो पल्प होता है वो आप ऐड कर दें, लेमन का जूस ऐड कर दें, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन जब कैरी हो तो फिर कैरी ऐड करें। ये हमने इसमें कैरी डाली। अच्छा, इसको हम ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं ताकि वो मिक्स हो जाए, और बाकी हम इस तरह भी डाल सकते हैं। इस तरह मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। हाँ, ज्यादा अच्छा होता है। ये थोड़ी चूई भी होगी ना। Exactly. आप मतलब इसको चबा भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम ये इस तरह से। अच्छा, मुझे मजा ही आता है कि कभी भी मैं कुकिंग का कभी सेगमेंट कर रहा होता हूँ ना नौरीन, मुझे हमेशा से एक चीज अच्छी लगती है, हर शेफ की अपनी एक अलग हाँ जो स्टाइल और साइंस होता है। एग्जैक्टली हर चीज का देखें, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो कोई भी किसी भी पैशन में हो, किसी भी उनका वो हो, तो वो हर कोई डिफरेंट ही होता है इस वक्त। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं ना कि देखिए अगर खाना बना रहे हैं तो उसका एक फॉर्मूला होगा। हाँ। ये फॉर्मूला रखोगे तो चरगा बन जाएगा, फॉर्मूला रखोगे तो पिज्जा बन जाएगा। बिल्कुल, फॉर्मूला तो मुझे, formulas। बट मैं कभी भी जब शेफ्स के साथ शो करता हूँ मुझे लगता है ये फॉर्मूला कोई भी नहीं फॉलो करता, नहीं, सबका नहीं, अपना होता, कोई सबका अपना अपना होता है स्टाइल होता हाँ बिल्कुल, सबका अपना अपना होता है। कोई फॉर्मूलाज यूज नहीं करता और ना कोई इसकी तरफ जाता है। लेकिन हाँ, हम लोग का जो एक मेन इंग्रेडिएंट होता है वो हम थोड़ा सा वो छुपा के रखती हैं, ये मेरा स्टाइल है। लेकिन आपको पता नौरीन, मैं गया था नुसरत के रेस्टोरेंट पे ना, Okay. इंटरनेशनली, वो जो आपको पता है जी, जी। सॉल्ट बे, हाँ। तो वहाँ पर मैं गया तो वो लोग ना मीट बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, ओके। और मैंने बहुत हाइप सुनी हुई थी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं वहाँ पर गया ना तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि हमारे यहाँ मीट ज़्यादा मज़े का बनता है। हमारे यहाँ मीट ज्यादा मजे का बनता है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा ब्लैंड, थोड़ा फीका लगा। हाँ हाँ मुझे लग रहा था सही, अच्छा गला हुआ अच्छा था, बिल्कुल। मीट की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन थी, सब कुछ था। लेकिन हमें पाकिस्तानी मसालों की इतनी आदत पड़ गई है, आदत हो गई है ना, मुझे लगता है कि फिर कोई और चीज़ इतनी मज़ेदार लगती नहीं है। क्योंकि असफर देखिए, अगर आप बिल्कुल ओरिजिनल वाला चाइनीज खाएंगे, जापानीज खाएंगे, आप खा ही नहीं सकेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप बिल्कुल नहीं खा सकेंगे। थोड़ा सा अपनी भी हम वेरिएशंस करते हैं ना, तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि हम ओरिजिनल फूड तो कहीं का भी हम नहीं खा सकते, कुछ लाइक चाइनीज एंड जापानीज। अच्छा, मैं अब तड़का बना रही हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए एक रेड अनियन या कोई भी अनियन, ठीक है, वो हमने लेना है, इसको हमने स्लाइस करना है, ठीक है। रेड अनियन जो लाल रंग की होती जी, रेड अनियन थोड़ी सी क्रंची होती है इस वक्त, ठीक है। ये हम असल में सालसा में ये सारी रेड अनियन ही यूज होती हैं,
ठीक है, ये हमने इसको थोड़ा सा हमने चॉप करना है और हमने असर ये है अनारदाना, ठीक है, वो जो ड्राई मतलब अनार होते हैं उनको बिल्कुल ड्राई करके ये भी हम थोड़ा दाल में ऐड करेंगे। ये थोड़ा हम दाल में ऐड करेंगे, इससे भी टेस्ट बहुत ज़रा डिफरेंट सा हो जाता है, मज़ा आता है अनारदाने का जो है। अच्छा, दाल हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने तड़के की तरफ। सबसे पहले हमने अनियंस डाले, हमने इसमें अनियन डालेंगे। अनियन जब थोड़ा सा वो होगा ब्राउन, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक, क्योंकि अनियन को थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं तड़का जब बनाते हैं जीरा भी डाल देते हैं, साथ में अनियंस भी डाल देते हैं, गार्लिक भी डाल देते हैं। नो प्लीज, जीरा तो विद इन सेकेंड्स ब्राउन हो जाएगा, वो तो जल के खाक हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग अनियंस ब्राउन किया करें, उसके बाद आपने गार्लिक डाला। जब अनियन हल्के से गोल्डन कलर देने लगे या थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो आपने इस पे फिर गार्लिक चॉप करके डालना है। जब गार्लिक ब्राउन हो जाए देन ऐड सफेद जीरा। अगर आप लोग पहले से डाल देंगे जीरा तो बिल्कुल काला होकर जल जाएगा, फिर दाल में सिर्फ जली जला सा टेस्ट आ जाएगा। ये हमारा अनियन फ्राई हो रहा है। इसके साथ साथ अब मैं इसमें डाल दूंगी चॉप गार्लिक 1 to 2 टेबलस्पून। ठीक है, ये हो गया। नौरीन, लोग शामी कबाब बहुत खाते हैं दाल चावल के साथ, बहुत खाते हैं। मुझे लगता है वो दाल चावल का पूरा एक जो वो होता है, हाँ, वो चीज नहीं रहती। ऐसा मुझे नहीं पसंद शामी कबाब दाल चावल के साथ। बहुत लोग हाँ, बहुत जगह पे कोई पुलाव के साथ भी एक शामी कबाब अलग से देते हैं। अच्छा, पुलाव के साथ एक दिन पुलाव बनाएंगे, उसके साथ तो रेड जो गार्लिक की चटनी बनती है ना, लाल मिर्चों की और गार्लिक की, वो उसके साथ बेस्ट होता है। और रायता होता है, उसके साथ सैलेड होता है। बाकी शामी कबाब वगैरह भाई मर्जी लोगों को। कुछ लोग होते हैं गोश्त खोर उनको हर चीज में गोश्त चाहिए, और कुछ लोग होते हैं हराम खोर जो कि आप बहुत अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, और उनको आपको सीधा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जितने भी इस तरह के लोग होते हैं ना, अगर आप उनको छूट देंगे तो उनकी जो चोरी की आदत है ना, और हर एक जो हर जगह बैठ के सिर्फ खाने की आदत है, वो बढ़ती रहती है। काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हुसूल रिस्क के लिए कहते हैं कि जितनी मेहनत कर सकें आप, वो मेहनत कम है। आप चूँकि हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी हलाल रिस्क कमा के खिलाएं, तो जितने भी इस तरह के लोग हैं ना जो कामचोर हैं, उनको ज़रा आप फ़ौरन से सीधा कीजिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर हम शो में आपको वेलकम कहते हैं, और शेफ नौरीन बना रही हैं इस वक्त काली दाल जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसका तड़का बना रही थी। तड़के मैंने इसमें 1 रेड अनियन को फ्राई किया, उसमें मैंने उसके बाद गार्लिक डाला, सफ़ेद ज़ीरा डाला, साबुत गोल मिर्चें डाली, थोड़ा सा मेथी दाना डाला, राई दाना डाला, उसके बाद और इसमें मैंने 1/2 कप ऑफ ऑयल डाला। ठीक है, ये हमारा तड़का रेडी हो गया। दाल पे आ जाते हैं। दाल पे मैंने इमली का पल्प डाला है 2 टेबलस्पून, 1 कैरी मैंने चॉप करके डाली है, और 1 टेबलस्पून मैंने लेमन का जूस डाला है, और 1/4 कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है, क्योंकि दूध से थोड़ा डिफरेंट होता है, काली दाल का टेस्ट दोबाला हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये हमारी जो है इस दाल वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है हमारी रेसिपी कार्ड। जल्दी से रेसिपी बता दें। अच्छा, सबसे पहले मैंने दाल का मैं आपको बता देती हूँ। दाल में मैंने क्या दाल मैंने लिया था 1/2 kg, मैंने उसको सोक कर दिया 1 घंटा। उसके बाद मैंने इसको बॉईल किया नमक डाल के 1 टीस्पून। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें जब ये सोक हो गया, जब ये उबल गई दाल, उसके बाद मैंने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड करी। ठीक है, नमक ऐड किया, कैरी ऐड करी, इमली का पल्प ऐड किया, थोड़ा सा लेमन जूस और दूध मैंने ऐड किया। ये दाल पक गई। तड़के पे आ जाए। तड़के में मैंने प्याज डाली। ठीक है, प्याज को लाल किया, साबुत गोल मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना, राई दाना, करी लीव्स, ये मैंने डाल के इसका तड़का बना लिया। तो ये हम, और हमने जो ये आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, पॉपडिम्स हमने फ्राई करके रख ली, और हमने चावलों को उबाल के सजा दिया कि हम इसके साथ ये खाते हैं। चलें, अभी तड़का हमारा रेडी है, दाल भी हमारी रेडी है। हमने तड़के को दाल के अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, ये हमारा तड़का इसमें आ गया। अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है चलिए, कितनी खुशी हो जाती है ना नौरीन जब काम अच्छा हो रहा हो खुद से। तो
मूड अच्छा हो जाता है नौरीन का। ये हमारी छोटी सी कढ़ाई है प्रेजेंटेशन के लिए, हम और अब इसमें आप इसको सर्व कर रही हैं। हाँ इसको हम सर्व और अब करें। हम लगाते हैं न्यूज का तड़का कि आज की ताजा तरीन खबरें क्या है, दुनिया भर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त रैपर है, पाकिस्तान की पहली फीमेल रैपर है जिनका नाम है ईवा बी। इनको ग्रैमीज ने रिकॉग्नाइज किया है। ग्रैमी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड शो होता है, तो ग्रैमीज ने इनको रिकॉग्नाइज किया अपनी ग्लोबल स्पिन सीरीज में। भाई तालियां होनी चाहिए। वाह, ग्रैमी हैज रिकॉग्नाइज्ड और एक बहुत बड़ी बात है। अब ये एक बहुत ही जबरदस्त खबर है। खवातीन और हज़रात कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। Exactly. कहना घर की मुर्गी दाल बराबर। ये अमेरिकन एक कंपनी है ई कॉमर्स की जो कि हमारी एक नॉर्मल चारपाई को एक जो ट्रेडिशनल हमारा सिंधी या सराइकी बेड होता है, चारपाई जिसको कहते हैं, मंजी कहते हैं, मंजी। उसको 3.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। Oh my आप सोचें, इट्स अ लॉट। 3.5 लाख। वैसे एक चारपाई की क्या प्राइस होती है नौरीन? लाइक 5,000, 8,000, 12,000, ज्यादा से ज्यादा। हाँ इतनी होती है। हाँ इतनी होती है। मतलब खरीदती नहीं है हाँ क्योंकि मैंने अपने ड्राइवर के लिए भी 2 लिए, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। इतने पैसे कमाने के बाद आप ड्राइवर के लिए चारपाई खरीद रही वो हैं। लेते हैं, उनको शेफ चाहिए। नौरीन, बहुत अफसोस की बात है। लाखों रुपए की आमदनी, पूरी दुनिया, गोल्ड स्टार शेफ। आप सोचे गॉर्डन राम से आ रहा है इनका इंटरव्यू लेने के लिए और आपने सिर्फ एक 5,000 की देखिए चारपाई दी। जो उनको चाहिए थी, मैंने कहा ठीक है आप लोग ले लें, तो मैंने दिला दी उनको। चलिए जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये एक थोड़ी सी अफसोसनाक खबर है। गिलगित बल्तिस्तान में एवलांच हुआ है और अस्तौर में स्नो एवलांच हुआ है अस्तौर में, और तकरीबन 9 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और 25 लोग इंजर्ड हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। एवलांच हर साल होता है, स्नो एवलांच, और बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रहना चाहिए इन मौसमों में। बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ लोग हाइकिंग पे भी गए हुए होते हैं, लेकिन हमेशा कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, छुट्टियों पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप वहाँ का वेदर कंडीशन पहले पता कीजिए। जाने से पहले तो आपकी जो जितनी भी वेकेशंस हैं वो एक अच्छे तौर पे ही ख़त्म होंगी। जी अच्छा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे लोग हैं जो कि थक चुके हैं जहाज़ों में ट्रैवल करके, और जहाज़ का ट्रैवल पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ऑल अबोर्ड द गुड नाइट ट्रेन टू बर्लिन, अ न्यू वे टू ट्रैवल यूरोप अफोर्डेबली। यानी कि अब आप लंदन से बर्लिन जा सकते हैं, पूरा यूरोप आप घूम सकते हैं, पूरा यूरोप वाया एम्स्टर्डम सिर्फ ट्रेन से। अब तो ये प्लान कर सकते हैं। और सिर्फ 49 यूरोस में। माय गॉड, सी मेरे ख्याल से हमें भी कोई इस तरह की ट्रेन निकालनी चाहिए। हमारे तो यहाँ तो रेट्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और ट्रेन पाकिस्तान में ट्रेन की हालत ऐसी है कि आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकें, खासतौर पे जो ट्रेन के बाथरूम्स हैं उनकी। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं बेतहाशा ट्रेनों में ट्रैवल किया है मैंने। अभी रिसेंट टाइम्स में भी जो जितनी भी पाकिस्तानी ट्रेन हैं उनके बाथरूम तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक, बहुत बुरे हालात में। लेकिन जितने भी लोग यूरोप की ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं जाने का, प्लीज़ पहले तो वीज़ा लगवा लें। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है आराम से बआसानी, तो फिर आप सिर्फ 49 यूरोज़ में लंदन से बर्लिन जा सकते हैं वाया एम्स्टर्डम इन जस्ट 49 यूरोज़ थ्रू अ ट्रेन। जी ये अगली खबर है। अफगानिस्तान और चीन के दरमियान 3 साल बाद बराह रास्त परवाज़ें बहाल हो गई हैं। तालिबान ने अनाउंस किया है, और चीन और अफगानिस्तान में, और अच्छा है, और एक बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पे, और ख़ासकर एशियन इकोनॉमी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और चाइना 3 साल से ये फ़्लाइट्स बंद थी। और अच्छा है जिस तरह तालिबान अभी अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह एक अपने जो ताल्लुकात हैं और मुल्कों से बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, एक खुश आइंद बात है। ख़वातीन और हज़रात, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से, तो मगरमच्छों ने अपने ही पालने वाले शख्स को, जो कि 72 साल का था, उसी को खा गए। ये देखिए तो सोच समझ के पालें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अगर आप लोग कोई दोस्त पाल रहे हैं, कोई दुश्मन पाल रहे हैं, तो सोच समझ के पालें, क्योंकि इन्होंने पाला था मगरमच्छों को। 72 साल की उम्र के थे, काफ़ी अरसे तक इनके पास बहुत सारे मगरमच्छ थे, लेकिन उन्होंने खुद ही अटैक करके अपने मालिक को खा लिया। जी ये एक अजीब सी खबर है ख़वातीन और हज़रात। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है, जो जंगलात हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और जहाँ पे कोई छोटी सी जगह मिलती है, बिल्डर्स वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं। न्यूयॉर्क
जो कि दुनिया की बेहतरीन सिटीज़ में से जिसका नाम आता है। कहा यह जाता है कि न्यूयॉर्क डूब रहा है अपने स्काई स्क्रैपर्स के वेट तले। इतनी बिल्डिंग्स वहाँ बना दी गई हैं कि वो धंसना शुरू हो रहा है। ये साइंसदान मानते हैं कि 8 से 13 इंच तक 8 इंच से 13 इंच तक जो न्यूयॉर्क है वो धंस जाएगा 2025 तक, जो कि मेरे ख्याल से सिर्फ कोई 2-3 साल की कहानी है। और पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा। और कहते हैं ना इसमें हर चीज की ज्यादती बुरी है। ज्यादती बुरी है। मुझे लगता है जंगलात की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को पूरी दुनिया में हमें तो। और उसके साथ साथ आपको पता पॉपुलेशन का भी जो एक बॉम्ब है पूरी दुनिया पे पड़ा हुआ है। हर जगह के लोग बड़े चले जा रहे हैं, वो रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद ये न्यूज़ का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको मज़े की दाल भी खिलाएंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है। वो छोटी छोटी खबरें होती हैं जो कि एकदम से आप सुन के चौंकते हैं कि क्या ये भी हो रहा है। इसी तरह इंडिया में एक ऑफिसर थे, वो अपनी एक सेल्फी ले रहे थे और सेल्फी लेते हुए उनका जो फ़ोन था वो एक डैम में गिर गया और वो फ़ोन ढूंढने के चक्कर में उन्होंने मिलियंस लीटर्स ऑफ वाटर, जो पानी था 3 दिन तक वो पूरा पानी डैम से ड्रेन करवाया ताकि उनका फ़ोन उनको मिल जाए। फ़ोन मिला तो फ़ोन काम नहीं कर रहा था। मतलब कि मेरी समझ से बाहर ऐसा फ़ोन में क्या था, इसका मतलब फ़ोन में यकीनन कुछ ऐसा था कुछ एग्जैक्टली जो वो पूरा इतना डैम खाली desperate करवा थे कि दिया। पूरा पानी डैमों से निकलवा दिया उन्होंने ताकि उनको पता ही चले कि भाई क्या ऐसा क्या हो रहा था। और उसके ज़्यादा मजे की बात है कि उन पे ये जुर्म दायर हुआ है कि उन्होंने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। Exactly. आप सोचिए डैम आपका एक सरमाया होता कोई है, कैसे बहुत पानी ड्रेन सीक्रेट होगा असफर जो उन्होंने पूरा डैम ही खाली करवा दिया। कमाल है। डैम। हाँ डैम। खवातीन और हज़रात, 82 years old female architect is working for flood proof पाकिस्तान। यास्मीन लारी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बेहतरीन आर्किटेक्ट हैं और ये सैलाब से बचाने के लिए बहुत पुरअज़म है, काम कर रही हैं और जगह जगह बैम्बूज के घर बना रही हैं इंटीरियर्स में, जिसकी वजह से अगर सैलाब आता है तो ये जो घर हैं ये महफूज रहेंगे, लोग महफूज रहेंगे और सैलाब से लोगों की जानें ज़ाया नहीं होंगी और ज़्यादा तबाही नहीं होगी। और ये जो घर है ये फ्लड प्रूफ है और ये तकरीबन 10 लाख घर बना रही हैं बैम्बूज से। यास्मीन लारी के लिए तालियां होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप खलकत के लिए और इंसानियत के लिए सोचते हैं और हमारी दुआ है कि यास्मीन आप अपने मकसद में कामयाब हो। जी, वर्ल्ड स्लोएस्ट स्टूडेंट ग्रेजुएट्स आफ्टर 54 ईयर्स। ये देखिए आर्थर रॉस जो है इन्होंने अपना बीए मुकम्मल किया 54 ईयर्स। मुबारक हो। इससे पहले का रिकॉर्ड 52 इयर्स का था जो कि शेफ नौरीन के पास है। 52 नहीं, 62 जी। सॉरी सॉरी, तो आपने इनसे भी आगे निकली फिर तो भाई। लेकिन खैर ये तो मजाक की बात थी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, जो पढ़ाई का अमल है, जो सीखने का अमल है, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता। Exactly. तो आर्थर रॉस जो है इन्होंने 54 इयर्स बाद ग्रेजुएट किया। वेरी गुड भाई। आप लोगों के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है ये कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या पढ़ूँ, ये गलत बात है। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती है। और जो खुशखबरी है कि गूगल ने तमाम तालीम याफ्ता लोगों के लिए अनाउंस किया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोगों के लिए, विमेन एंड स्पेशली फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं 44,500 स्कॉलरशिप्स है पाकिस्तानियों के लिए, खासकर खवातीन के लिए और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। तो जितने भी पढ़े लिखी जो लड़कियां जिन्होंने ग्रेजुएट किया है या जो डिग्री होल्डर्स हैं, फौरन अप्लाई कीजिए और ये सोचिए कितना ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान में लेकर आएगा। एंड थैंक्स टू गूगल वंस अगेन। खवातीन और साथ ये एक थोड़ी सी फिर पेचीदा सी खबर है और थोड़ी सी अलार्मिंग भी है। एक 19 साल का लड़का जिसकी कल डेथ हुई है, उसने पानी कंज्यूम किया था ड्रेनेज से और ब्रेन ईटिंग अमीबा एक है जो कि दिमाग को तेज़ी से खा जाता है। लोग कहते हैं कि पानी में, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि पानी में क्लोरीन डाल के इस्तेमाल कीजिए। जहाँ जहाँ पानी, जिस तरह कहीं पे नलके लगे होते हैं, सबील लगी होती है, या कोई लोग एक गली के अंदर कोई पानी का एक टैंक होता है, वहाँ से सब लोग
पानी भर रहे होते हैं, बहुत केयरफुल रहिए क्योंकि ये निग्रेलिया करके एक बीमारी है जो कि दिमाग का सेल्स को इमीडिएटली खा जाती है और आपकी 24 से 48 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। तो पानी जब भी आप पी रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, कुल्ली कर रहे हो या वुज़ू कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि चंद एक दिन तक आप मिनरल वाटर से या कहीं पर भी उबले हुए पानी से आप वुज़ू कीजिए और थोड़ा सा ख्याल रखिए। थोड़ी सी अलार्मिंग बात है। और ख़वातीन और हज़रात, ये एक आज की जो आखिरी खबर है जो कि थोड़ी सी तशवीशनाक भी है, थोड़ी सी खौफ व हिरास फैलाने वाली भी है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए ये एक खुशाइंद खबर भी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में से तकरीबन 33,000 लोग अब तक अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं क्योंकि कंप्यूटर ने उनकी जगह ले ली है। इसी तरह एक बड़े ज़बरदस्त डीजे हैं जिनका ताल्लुक भारत से, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके आतिफ असलम, दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ में नुसरत फ़तेह अली खान का एक गाना बनाया जो कि इन तीनों सिंगर्स ने नहीं गाया हुआ। उनकी आवाज़ को कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो गाना क्रिएट किया गया है। और अब आप किसी की भी वॉइस क्लोनिंग करके उससे गाना गवा सकते हैं, किसी की आवाज़ में वॉइस नोट क्रिएट कर सकते हैं जबकि उन्होंने वो ओरिजिनली नहीं किया होगा, जो कि बड़ी अलार्मिंग बात है। अनबिलीवेबल, इट्स अनबिलीवेबल। आप सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी वेरी अब डेंजरस। तो वॉइस क्लोनिंग भी आ गई, वैसे क्लोनिंग तो थी, वॉइस क्लोनिंग भी आ गई। अब आप मेरी आवाज का कहीं कर दे, मेरा क्लोन बना दे। आपकी आवाज करके तो मैं एक ही मैसेज करूंगा, आज मैं काम पे नहीं आ रही, आज कैंसिल कर दो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मेरे ख्याल से खवातीन और साथ थोड़ी सी रेगुलेशंस होनी चाहिए क्योंकि अगर आप विदाउट रेगुलेशन इसको करेंगे तो ये तो बिल्कुल एक पागल बैल की तरह है जो कि टकरे भी मार सकता है किसी को भी। Exactly. आप सोचिए अभी आजकल जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की या कुछ एक्टर्स की वॉइस नोट्स लीक होते हैं, कहा ही जाता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है तो वही जानते हैं, अल्लाह ताला इस बात को जानते होंगे। लेकिन जो ये बात है कि आर्टिस्टों की आवाज़ों से रिक्रिएट करना, जिस तरह भी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था एक डिज़ाइनर, उन्होंने पूरी कलेक्शन बनाई थी इंटरनेशनल हॉलीवुड स्टार्स के साथ। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने कपड़े पहनाए थे बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स को, और जबकि उन स्टार्स ने नहीं पहने। ओह माय गॉड, सोचिए आप, सी ये कितनी अजीब सी बात है। आई थिंक रेगुलेशंस और लॉज जल्द अज जल्द पास होने चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो अगेन बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी नौकरियों से जाएंगे और कंप्यूटर उनकी जगह ले लेगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की शानदार खवातीन से जो कि अपने बिजनेसेस कर रही हैं। कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमारी जो दाल है वो तैयार हो चुकी है। रेसिपी बता दी थी आपने? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मुझे एक बात बता, अभी जिस तरह मैं आपको न्यूज़ सुना रहा था इतनी सारी, अभी जो हम बैक टू बैक न्यूज़ सुन रहे थे जो दुनिया में हो रहा है, मुझे कभी कभी एक हैरत होती है खवातीन और हज़रात कि अभी कोई अगर आप 1.5-2 साल पहले कि अगर आप खबरें सुने या पुराने टाइम देखें तो उस मतलब इन अ मैटर ऑफ 24 मंथ्स पूरी दुनिया बदल जाती है। एग्जैक्टली मैं तो मुझे लगता है 24 मिनट्स में दुनिया बदल रही है। असवर मंथ्स तो बहुत मेरी तो बदलने वाली है। क्योंकि दाल अच्छी बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। खवातीन और हज़रात, हम हमेशा आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन बेहतरीन खवातीन से कराते हैं जो कि आप ही की सोसाइटी का हिस्सा और किसी ना किसी तरह दे आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। और इसके अंदर एक जो अच्छी बात है कि हमारी कुछ एक ऐसे दोस्त हैं जो कि इन खवातीन को एक शानदार सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने टैलेंट को, अपने बिजनेस को डिस्प्ले कर सकें। और इसी तरह का एक नाम है सारा तुराब, ST वुमेन्स क्लब की। और कैसी आप सारा? वैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत दिन बाद आज आ पाई हैं जी, आप। थोड़ा सा नईम की ब्रेक वजह से नहीं आ रही थी? मैं इनकी दाल का इंतजार कर रही थी कि गले तो फिर आऊं। है ना, दाल बन जाएगी तो फिर आ पाएंगी। कैसी आप, क्या चल रहा है? शुक्र। आजकल बस कुछ नहीं, थोड़ा सा रेस्ट टाइम पीरियड चल रहा है, लेकिन ये कि उसके साथ भी ये लोगों को लेके चल रहे हैं हम। तो आज आप लोगों के पास हमारे क्रिएटिव माइंड्स दोबारा से आए हुए हैं। Excellent. तो आई होप कि आपको इनसे मिलके अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मुझे एक और चीज़ पूछी थी, अभी एग्जीबिशन आप कोई नहीं कर रही हैं आजकल? मेरा एग्जीबिशन लाइनअप है इंशाल्लाह नवंबर में। नवंबर में लाइन जी। है। वेरी नाइस। आज हमारी मुलाकात आप किससे करा रही हैं?
हमारे पास सबसे पहले हैं कोजी, शी इज़ फ्रॉम थाईलैंड। Excellent. तो ये आज आप इनसे क्वेश्चन करें, आपको बताएंगी कि क्या करने लगी। Acha Cozy, you know me and welcome to the show firstly. And me and Noreen are huge fans of Thailand. Exactly. I just love that. We love Thailand. We've been to Thailand a million times, to Bangkok, to Phuket, to Koh Samui. Where are you from? I'm from southern Thailand, Narathiwat. Excellent. Yeah, Very it's, nice. It's And southern part. and what do you exactly do? What are you doing in Pakistan? I actually married here, and my husband is Pakistani. So I Excellent. moved here 2019. All right. Yeah, I've been So are you here. liking it here? Yeah, it's nice. So I like the It's culture. nice. That's it. Yes, it's good. So it's also the food, the culture. I don't feel it's like much different from All right. where I So come from. what business have you featured in? What are you doing these days? My background, back no, to no, Thailand. here in Pakistan. Here I just did some online business. It's more on language. I'm teaching English and also Thai. Excellent. Yeah, Very so nice. I have here as this is what I run before All right. as a Cozy English Corner. This is my Cozy English channel. Corner. Yes. So Very Cozy nice. is from my name, Yes. and it just feel like I want to feel like it's a cozy with learning English. All right. And just recently I launched Thai classes. So this is for Thai and it's for beginners. So it's Excellent. everyone can join. So today I also have. We are planning with my friends, like maybe in the future, I'm going to have maybe Thai class for cooking too. Excellent. We So, need that badly. Yeah, and hopefully, and this is what I present today. Maybe you have heard of this. This is because sticky rice with mango. Oh, sticky rice and mango. Yes. You know, Noreen and myself, we've been planning to make it for a long time. Yeah. I've been asking her every day to make sticky rice with mango. And you just. Yeah. And you just brought it for us. Thank you so much. But Yes. एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, कोजी एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। कोजी इंग्लिश की क्लासेस दे रही हैं और थाई लैंग्वेज की क्लासेस दे रही हैं। आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है और बहुत जल्द एक थाई फूड कॉर्नर भी ये शुरू करने वाली हैं। What are the timings of the classes, Cozy? Group classes, Sunday depends on the weekend. If the student require on the weekend, then I also run on the weekend All right. and also on the weekdays. On weekdays as well? Yes, And weekday, weekends. what's the fee structure like? I try to, I started courses since the COVID time. So before the COVID time, I ran the project in Ratodero, Larkana. So we've been helping people like with my husband. We have the AIDS, COVID AIDS, and we also flood AIDS during the flood time. All right. So I sound like I just need something to help the student in the community. So I ran this project. So the fee is started from 2,000 something for the student in that rural area. So it's So quite it's just affordable for- then. Yeah, it's just I- try to get everyone to join. And it's like 3 months, 6 months courses. Like, For English one, Yeah. Yes. depends. It's like I have twice a week. If you go twice a week, then it might go only 1 or 2 months. All right. But if like once a week and it take longer than that, maybe 3 months. But Cozy, have you learned Urdu? I try to. But you Urdu failed. and Sindhi, and I feel like there are many languages here too, right? Not only it's like local too, dialect, Okay. like Shraiki, that's what I know. All right. So I'm trying to understand, hopefully, inshallah. All right. All right. भाई Cozy के लिए तालियां. Cozy, thank you very much for coming to the show. Thank you और very खवातीन और ज़ात बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, इंग्लिश के कोर्सेज दे रही हैं और उसके साथ साथ थाई लैंग्वेज के भी कोर्सेज दे रही हैं। तो आपकी स्क्रीन पे कोजी का इस वक्त इंस्टाग्राम लिंक आ रहा है, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी साहब, जी, Okay, तो maybe ये बहुत बेनिफिशियल होगा। आपकी मुलाकात कैसे हुई? मेरी मुलाकात इनके साथ फेसबुक पे हुई। तो मेरा मेन जो सोर्स है वो फेसबुक ही है, जिससे सब मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो पहले हम दोस्त बने, उसके बाद हमने कहा कि व्हाई नॉट प्रमोट हर एज वेल। Absolutely, तो absolutely. क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सा काम कर रही थी। बेसिकली मेरी और इनका इंटरेक्शन इसलिए हुआ था, शी इज़ डूइंग सम सोशल वर्क इन लारकाना। तो बच्चों को पढ़ाई का, फिर इन्होंने फ्लड के लिए भी फ्लड डोनेशंस के लिए भी काम किया। तो इस तरह हम इंटरेक्ट कर गए आपस में। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। खवातीन और ज़ात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हमसे रहा नहीं गया और हम कोजी के काउंटर पे खिंचे चले आए। खाने के लिए। कोजी, दिस इज डिलिशियस। Lovely. What is Good to it? hear. We call it lukchup. 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 It's yeah. called lukchup. Yes. And it's made of For dal mung. दाल मूंग। Yes. So अच्छा, it's like दिखने में मुझे local. लग रहा था फ्राइड हरी मिर्च है, मैं भी लाल समझी मिर्च थी। है। So we can make like chili. But it's actually sweet. It's actually, yeah. Yummy, very nice. Where can we order? Can we order it as well? Yeah, maybe like in the future, like I say, we have class for this. Oh, it's just the trailer. Yeah. It's just the trailer. You gotta wait for the movie. तो अभी वक्त लगेगा। जबरदस्त, very nice। अस्सलाम वालेकुम, आप डॉक्टर साहब हैं, right? अच्छा, आपकी मुलाकात डॉक्टर साहब कैसे हुई सारा से? Basically, she is a kind of a person, a very kind person. मैं थोड़ा सा charity के काम करती हूँ, so does she. So we met each other for the first time, and I think this is the second time I'm meeting her. बहुत अच्छे इंसान है, and it was lovely being here. अच्छा, डॉक्टर सहर खान बेसिकली डेंटिस्ट है। और डॉक्टर साहब, आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं? कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? नहीं, मुझे तकरीबन 10 years हो गए डेंटिस्ट्री की फील्ड में, बट मैं पिछले बहुत सालों से born and raised up in Saudi Arabia. I was working there, और currently 2 साल पहले मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ. I was an ER dentist in the College of Dentistry, University of Dammam. So what brought you back? आप वापस क्यों? शादी. शादी? And शादी के बाद husband का यहाँ ट्रांसफर होना. अच्छा, हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया। पर अभी तो आप यहीं हैं, फिर इसका मतलब है। Alhamdulillah. अभी तो यही है ना? Recently started our new clinic, our new venture, Excellent. and our basic, thing was to एक तो होता है दांतों का इलाज, which is dentistry. We are here to tell preventions कि आपको किस तरह अपनी oral health को maintain करना है, कैसे आपको अपनी दांतों को बचाना है. I can take out a tooth, I can put an implant, I can earn, but that's my thing. आपको अपनी असली चीज़ को कैसे बचाना है, this is how we teach in our clinic, and this is how we work in our clinic. डॉक्टर साहब, एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में एक इन वोग एक बड़ी चीज़ है, एक परफेक्ट हॉलीवुड स्माइल, जिसके लिए बहुत सारे लोग अपने हेल्दी दांतों को दे चॉप देम ऑफ और फिर वो वेनियर्स लगवा लेते हैं एक खूबसूरत सी स्माइल के लिए। आप इसके हक में हैं क्या? As far as yes, अगर आपकी जॉब क्राइटेरिया ऐसा है, you can. Veneers are not harmful for the teeth because हम उसकी कवरिंग लगा रहे हैं, ठीक है? The thing is, आपको अपनी oral health को maintain कैसे करना है कि आपके असली दांत अपनी जगह पे रहें। कवर मैं भी मेकअप कर रही हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, right? So that's okay. आप अपनी मुझ पे भी कह दिया ना, आप भी मेकअप कर रहे I हैं। am so आप मुझे क्या कह रहे हैं? आप खुद मेकअप करके खड़े हैं। not at all. sir. I was really नहीं, आज मेकअप बिल्कुल करते हैं। और अजबर आज इनको लाने का यही मकसद था कि डेफिनेटली मीडिया में भी जब हम ड्रामास देख रहे होते हैं या कोई भी कमर्शियल्स वगैरह देख रहे होते हैं तो वहाँ पे डेंटिस्ट का रोल भी एक प्ले हो रहा होता है, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में इतना वास्ट चल रहा है सब कुछ कि मैंने खुद देखा है कि कितने सारे जो एक्टर्स होते हैं वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। कोर्स मेरे ख्याल से आपकी स्माइल और आपकी ओरल हेल्थ बहुत मैटर करती है। Apart from this dentistry, तो cosmetic की तरफ भी आ गई, putting these Botox fillers, ये भी हमारा ही काम है। तो it's like beautifying and enhancing your thing, लेकिन natural चीज़ को भी अच्छा होना चाहिए है। बिल्कुल सही। जब तक natural skin आपकी अच्छी नहीं होगी, आप जितना मेकअप करें don't work. Same as अगर आपकी oral hygiene अच्छी नहीं है, you have a bad breath, people would really actually run away from you. And the thing is, आज का मकसद यहाँ आने का यही था कि summer vacations हैं. I really want kids. I'm a pediatric dentist by profession, and I really want kids to, कि हम बच्चों की health की तरफ तो तवज्जो देते हैं, but उनके दांतों की तरफ नहीं देते, which is one of the biggest drawbacks in our country. And दांत सिर्फ दांत से related नहीं है. For example, if you have bacteria in your teeth, in your plaque, वो आपके ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल होकर अंदर जाता है टुवर्ड्स योर कार्डियो सिस्टम एंड मेनी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इंक्लूडिंग हार्ट अटैक्स, ठीक है, जिसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, इज रिलेटेड टू योर टूथ कैविटी. बेसिकली इट्स अ बैक्टीरिया, इट्स नथिंग रिलेटेड टू योर कोलेस्ट्रॉल और या आपके किसी और चीज़ से या स्मोकिंग से, ठीक है. डॉक्टर साहब, जिस तरह छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत होते हैं, जिन्होंने टूटना होता है, अब बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया कि उन बच्चों के दांतों में कीड़े लगे हुए होते हैं, काले हुए होते हैं, और माई कहती हैं कि अरे तो दूध के दांत है तो टूट ही जाएंगे, लगा हुआ कीड़ा तो लगा रहने दो। सर वो रिलेटेड इस तरह होता है कि अगर उसमें कीड़ीज हैं, वो इन्फेक्शन नीचे जाएगा तो आपके परमानेंट दांत तो नीचे है ना, आप उसको ख़राब कर रहे हैं. तो दिस इज़ बेसिकली दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर समथिंग. और बहुत ज़्यादा मदर्स को जो आप कह रहे हैं वो रीज़न ये होता है कि बॉटल फीडिंग कराती हैं, रात को उन्होंने बॉटल लगा दी, दांत को साफ़ नहीं किया, शुगर कंटेंट गया, कैरियस लीशन शुरू हुआ और फिर वो सारे दांतों में फैल गया. ब्रशिंग टेक्निक्स हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है.
फॉर एग्जांपल जितने माशाल्लाह एजुकेटेड सब ये छोटे बच्चों के अलावा, अगर मैं कहूँ कि मुझे लेटर बी लिखना है तो मेरा हाथ ऊपर जाएगा, फिर गोल घूमेगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू राइट समथिंग। इफ़ आई डू दिस इज स्क्रिबलिंग, दिस इजंट राइटिंग, ठीक है। टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स आपके हाथों की मूवमेंट मैटर करती है। दिस इज नॉट आप 2 दफ़ा दिन में ये कर रहे हैं, दिस इज स्क्रिबलिंग। यू नीड टू राइट, ए ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, यू नो स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ द हैंड। Exactly. तो जो लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हम दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं? स्क्रिबलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसका एक तरीका है करने का। उसका एक प्रोसीजर है। दिस इज़ हाउ वी टीच इन आवर क्लिनिक कि आपको क्या करना है। आपके इंसाइजर जो सामने के दांत हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश की मूवमेंट होगी। अगर आपके पीछे जो मोलर्स हैं, जिनको हम दाढ़ कहते हैं उर्दू में शायद, या सॉरी, वो सर्कुलर होती हैं, उधर आपको सर्कुलर मोशंस पे करना है, ठीक है। सेकेंडली माउथ वॉश हमारी कम्युनिटी में आई थिंक बहुत रेयरली कोई यूज़ करता है। देखिए दांतों के ऊपर जो प्लाक जम जाता है, ठीक है, जिसको आप येलोइश कलर या कैल्कुलस कहते हैं, वो आपने ब्रश से साफ़ किया, फिर जब आप खाना खा रहे हैं वही सारी चीज़ें दांतों के अलावा टंग पे, चीक्स पे भी जा रही हैं। आप उसको ब्रश से तो क्लीन नहीं कर सकते कि आप इनर चीक्स, यस, सो दैट नीड्स टू बी क्लीन्ड वाया a mouthwash, ठीक है। तो mouthwash is as important as your brushing. but डॉक्टर साहब any mouthwash at all या चंद एक जिस तरह Depends sir, अगर आप डेली एक तो टूथपेस्ट के ब्रांड के भी माउथ वॉश आते हैं और कुछ मेडिकेटेड माउथ वॉशेस होते हैं। there's a difference. अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो फ्लोराइडेटेड माउथवॉश इज़ परफेक्ट। वो आपके दांतों की हेल्थ को प्रोटेक्ट और मेंटेन कर रहा है, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस। और अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल हम लोग पाकिस्तानी नेशन तिखे कबाब बहुत खाते हैं, तो उसको पता है आपको, यू वुड बी शेफ, कि हम एक मीट टेंडराइजर जिसको पपीता कहते हैं या समथिंग एल्स, आप उसको डालते हैं। तो जो मीट टेंडराइजर जब आप खाते हैं, इफ इट्स नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड, जो मीट को ख़राब करा वो आपके गम्स को भी उसी तरह स्वेलिंग इफेक्ट लाता है, इफ इट्स नॉट प्रॉपर्ली कुक्ड। तो इन सिचुएशंस लाइक दीज आपको क्लोरहेक्सिडीन का माउथ वॉश, जिसको हम कहते हैं मेडिकेटेड माउथ वॉश, वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन यूज़ करना है। एंड दिस इज़ द डिफरेंस, यू नो व्हाट अ डेंटिस्ट कुड टेल यू, कि आप ओवर द काउंटर कब यूज़ करेंगे माउथ वॉश और कब आप मेडिकेटेड यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, लवली टॉकिंग टू यू। अब हम चलते हैं सारा ज़िशान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसे हैं आप? खैरियत से? और सारा एक बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट है। सारा कब से कर रही है? मुझे ऑलमोस्ट इसमें 16 इयर्स हो गए। एक्चुअली आई आल्सो बिलोंग टू कुवैत, मेरा ब्रॉटअप कुवैत से, मेरे कोर्सेज भी कुवैत से हैं और वही माइग्रेट आफ्टर मैरिज यहाँ पे। और मेकअप आर्टिस्ट के साथ साथ ऑलराउंडर हूँ, स्किन पे हेड टू टो जो है काम कर रहे हैं। और मेरा आज आने का मकसद भी यही था। थोड़ा सा मुझे ये होता है कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं मोस्टली वो ये होता है यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखकर आ रहे होते हैं, गलत एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं, स्किन का लॉस हो रहा होता है, हेयर का लॉस हो रहा होता है। तो आके यहाँ पे बात करने का भी मकसद ये था कि अभी गर्मी चल रही है, स्किन में स्वेटिंग है, स्किन में एक्नी है, मेकअप स्टे नहीं कर रहा, उस हवाले से बात करना चाह रही थी। प्लीज़ कीजिए ना। जी, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि हम लोगों के जो ऑक्सीजन और ऑयल के ग्लैंड्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग ये करते हैं, जल्दी जल्दी एक रेमेडी शेयर करूँगी। घर में ऑलरेडी हम लोगों के पास रोज़ वाटर भी अवेलेबल होता है, एलोवेरा जेल भी है। एलोवेरा जेल का मैं बताती चलूँ, एलोवेरा जेल में 2 किस्म के हैं, एक स्किन के लिए होता है और एक हमारे जॉइंट्स के लिए होता है। जो जॉइंट्स का होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो मेल होता है, और जो स्किन के लिए वो फीमेल होता है, उसमें पोल्का डॉट्स वाले वाइट डॉट्स होते हैं। उसको लेना है आपने, हाफ बॉटल आपने एलोवेरा जेल लेना है, उसमें 1 टीस्पून आपने हाफ बॉटल आपने रोज़ वाटर लेना है, 1 टीस्पून आपने उसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है और 1 आपने 1 to 2 ड्रॉप्स उसमें लेमन ऐड करना है। उसको अच्छे से शेक करें और फ्रिज में रख दें। उसके बाद अपनी स्किन पे स्प्रे करें। आप उसको अपने बैग में भी लेकर निकल सकते हैं, और अगर जैसे मेकअप करना है तो आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट के लिए बहुत सारी मार्केट प्रोडक्ट्स भी मौजूद है, लेकिन अगर आप इसके साथ करेंगे आपका मेकअप जो है स्टे भी करेगा। और सम टाइम ये होता है कि बच्चियाँ कह रही होती हैं कि हम लोगों का फाउंडेशन स्टे नहीं कर रहा, ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन पे आ रहा होता है, इसके साथ आप करेंगे तो आपका बेस भी स्टे करेगा। एक्सेलेंट जी। और उसके बाद ये भी बताऊं कि एलोवेरा जेल जो है हम लोगों की, जब हम लोग 30+ हो जाते हैं या हम लोग 40 की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी स्किन सगी होनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी बात कर रही है जी, स्किन सगी होनी स्टार्ट हो जाती है। आई 42 तो माशाल्लाह से लग नहीं रही। तो उसके लिए
एलोवेरा जेल को हम लोग रात को अगर अप्लाई कर दें, उसमें कोई भी चीज़ नहीं करें, प्योर ऑर्गेनिक लेकर अप्लाई करेंगे उसको ड्राई होने के बाद सुबह नॉर्मल टैप वाटर से रिंस आउट करेंगे तो हमारी स्किन ग्लो की तरफ चली जाएगी। हम लोगों की स्किन जो सगी होने शुरू हो जाती है वो टाइटनिंग की तरफ आ जाती है। एक्सीलेंट। सुनिए, आपने कभी ये सोचा कि अपनी कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी या खुद बनाएंगी ये मैं इंशाल्लाह बेस पे वर्क कर रही हूँ, मेरे बेसिस आ भी चुके हैं, लेकिन मुझे यही होता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रही हूँ, चैरिटी बेस्ड क्लासेस भी, वर्कशॉप भी मैं कंडक्ट करती हूँ। और सारा से एक्चुअली मेरी मुलाकात भी इसी सिलसिले में हुई थी, क्योंकि सारा भी बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट पे काम कर रही होती हैं और बैकअप सपोर्ट होता है सारा का भी ना। स्टूडेंट्स जब आ रही होती हैं तो वो मेरे साथ जो आ रहा है हर्डल, मुझे वो लग रहा है इस वक्त यूट्यूब का आ रहा है। एक तो ब्लॉगर्स माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मोस्टली दे आर पेड कंटेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको तो बैक स्क्रीन उनको पे किया जा रहा है। वो किसी चीज़ को भी जो है वो बूस्ट अप कर देंगे, एकदम से आके उसका रिव्यू दे देंगे। हमारी लड़कियां आजकल की जो कर रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वो बगैर उसको सोचे, बगैर वो अपनी एज क्राइटेरिया देखते हुए, बगैर अपनी स्किन को समझे हुए वो उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। डार्क सर्कल्स स्किन पे इतने ज़्यादा है, पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि आप लोग कोई भी चीज़ फेसबुक पे या आप किसी भी टीवी चैनल पे कुछ भी आप देखते हो, जैसे शेफ़ नौरीन है, कि मैं उनकी टोन पे जाने की कोशिश करूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने अगर ब्रिटिश रखा है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ तो मेरी ब्रिटिश अंडरटोन है, तो मैं उस पर फेयर पे नहीं जा सकती। मुझे अपनी स्किन को कैसे क्लियर रखना है, अपनी स्किन को कैसे मुझे ग्लोइंग रखना है, उस चीज़ पे मुझे वर्क करना है। बच्चियाँ हमारी ये चीज़ नहीं कर रही, बच्चियाँ हमारी बस वही जो देखा, कोई चीज़ सामने गुजर गई सोशल मीडिया पे, वही बस उनको चाहिए। तो उस पर मेरी वर्किंग आजकल ज़्यादा है, उस पर गाइड करते करते इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी, डिफरेंट चैनल्स के साथ भी इंशाल्लाह इस चीज़ को करेंगे ज़रूर। और ख़वातीन और साथ ये थी बहुत ही जज्बात से भरपूर सारा ज़ीशान। और मैं अब चलते हैं अमरीन और नवाला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी है? जी ठीक। खैरियत से? अमरीन तो बहुत ज़बरदस्त आपने, प्लीज़ मैं जा रही हूँ, जी जी प्लीज़ नौरीन, आप सोचिए मत। कब से कर रही हैं आप ये काम? 7 years। 7 साल से। और कैसे स्टार्ट किया? जी बस पैशन था तो कुछ करना चाह रही थी, और हैंड क्राफ्टिंग का बहुत शौक था, तो आप ये मैंने सब कहा कुछ कुछ खुद ऐसा बनाती करूँ। हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना वक्त लगता है एक चीज़ काफ़ी डिज़ाइन? टाइम टेकिंग है, बट ये कि अच्छा लगता है। और आपकी सारी क्लाइंटेल वेब बेस्ड है, ऑनलाइन ही कर रही हैं? जी जी आई हैव वेबसाइट टू, और यूट्यूब चैनल भी है, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट, और सारा के एग्जीबिशन भी होती है। साथ सारा से कैसे मुलाकात हुई? थ्रू फेसबुक। थ्रू फेसबुक। जी तकरीबन 7 years से शी इज वर्किंग विद मी। 7 साल से आपके साथ काम कर जैसे रही ही हैं। स्टार्ट किया सारा मिल गई। अरे वाह, एक्सेलेंट, फेसबुक फ्रेंड्स। वेरी नाइस। और अच्छा, और आप ज़्यादातर ऑर्डर ऑनलाइन ही कर रही हो? जी थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम? जी इंस्टाग्राम और वेबसाइट। अच्छा, तो सुनिए, वेबसाइट ये के सारा थ्रू। सामान आप, ये चूड़ियाँ भी खुद बनाती हैं? जी जी खुद ही बनाती जी हैं? जी सारा हैंड चूड़ियों क्राफ्टिंग के ऊपर वर्किंग होती है। सारा कुंदन का काम है हाथ का, और ये सब खुद बनाती ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और क्या प्राइस रेंज है अमरीन इनकी? हूँ। डिफरेंट है, अराउंड मतलब रीजनेबल भी है और थोड़ा सा क्वाइट मतलब स्टार्ट प्राइस रेंज स्टार्टिंग प्राइस 350 400 और कहाँ तक जाती है? ऑनवर्ड्स 3500 4000 डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन एंड वर्किंग। अच्छा, और अगर जिस तरह आपको शादियों में हम देखते हैं कि सारी जो बच्चियाँ होती हैं उन्होंने एक ही जैसी चूड़ियाँ पहनी होती हैं, एक जैसी ज्वेलरी होती है, तो आप कस्टमाइज करके जी जी ऑर्डर ले कस्टमाइज लेते हैं? एसेसरीज ही बेसिकली मैं बनाती हूँ, और वेडिंग ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमाइज बनाए मैंने। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है ना कि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नहीं सेल होती हैं, या दूसरे सीजन में भी आप उनको फॉरवर्ड कर लेती हैं, तो कोई सेल कभी लगाते हैं आप अपने पेज पे? जी बिल्कुल, या सेल हाफ भी प्राइस लगती करते है। हैं? हाफ प्राइस तो नहीं, बट ये कि सेल करते हैं? जी जी सेल प्राइस अवेलेबल। लेकिन अमरीन, क्या ख़वातीन अब आप ऑनलाइन स्टोर्स पे भी बार्गेन करती हैं? जी बहुत ज़्यादा करती हैं? वो एक्चुअली मार्केट के कंपैरिजन में हमसे वो प्राइसेस उनको चाहिए होती हैं कि मार्केट में तो इतने का मिल रहा है तो आप भी इतने का दें। तो ये चीज़ हमारी ख़वातीन को समझनी चाहिए कि मार्केट प्राइसेस आर क्वाइट डिफरेंट देन लेकिन ऑनलाइन। अमरीन और- वो खातून ही किया जो बार्गेन ना करे। जी, वो खातून ही किया जो बार्गेन ना करे जो शॉपिंग करते बिल्कुल हुए। सही बात है। और वो देखें, आपके बीच में एक ऐसी जबरदस्त खातून खड़ी है जो कि ना बार्गेन ना कोई बातचीत, वो आराम से आती हैं, अपनी पसंद की चीज ली और सो डिफरेंट, देखे सी ये देखिए, ब्यूटीफुल। वाह, ये चीज अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी है। लेकिन अमरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे शो पे आई, थैंक यू वेरी मच। सारा, सबसे ज़्यादा तो आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन ख़वातीन को प्रोवाइड किया हुआ है,
जो कि आती हैं और इनकी रसाई आवाम से होती है और लोग इतने ज़्यादा हैं जो कि इनके काम से फ़ायदा उठाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप भी अगर अपने घर में बैठी हुई सोच रही हैं कि अरे मैं कुछ करना चाहती हूँ लेकिन आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप में हुनर भी है और बहुत पहले कोई काम करी थी, फिर शादी हो गई, गृहस्थी में लग गई, अब सोचती हैं कि इतना वक्त मिलता है क्या करूं, अब तो उम्र हो गई, अब कुछ कर नहीं सकती, इस तरह हरगिज़ मत सोचिए। आप सारा से रब्ता कीजिए ST वुमेंस क्लब का, इनका जो कॉन्टैक्ट है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, सारा से रब्ता कीजिए, सारा आपको एक राह ज़रूर दिखाएंगे और आपका जो टैलेंट है, आपका जो हुनर है वो दुनिया के सामने आएगा। आप मसरूफ़ भी रहेंगी और आपकी अच्छी अर्निंग भी होगी और आप एक खुद मुख्तार खातून के तौर पे नमदार होंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो शेफ नौरीन, थैंक यू सो मच। यू वेलकम मोस्ट। कल बताएंगे कि दाल कैसी बनी थी। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।